मैंने आपसे कहा था कि आज हम मेज़रमेंट पे कुछ डिस्कस करेंगे, तो चलिए आज से इस टॉपिक को स्टार्ट ही कर देते हैं। मेज़रमेंट पूरा मैं पढ़ाता हूँ आज आपको, ठीक। और आपको नोट्स भी मिले होंगे कुछ स्टूडेंट्स को, हैं सबके पास नोट्स? ओके। तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे अब औपचारिक तरीके से, मतलब फॉर्मल तरीके से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक इसको। तो कैसे नोट्स किस फॉर्म में आपके पास होंगे और किस तरीके से यहाँ डिस्कशन होगा, पूरे स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको करना है, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक। और कितनी तैयारी आपकी यहीं हो जाती है। क्या ज़रूरी है कि आपको रिवाइज करना पड़े? हो सकता है कि आप इतने परफेक्शन के साथ यहाँ पे सीख लो कि चीज़ों का रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ जाए तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। अगर आपके जहन में बात बैठ गई, जहन का मतलब है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वहाँ अगर बात बैठ जाती है तो फिर आपको रिवीजन नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ध्यान आता है। ठीक है, रिवीजन कर लेना चाहिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है ना, तो कुछ रिवीजन तो होना ही चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिस्कस करें। तो देखते हैं कि आज आप इस टॉपिक को कितने परफेक्शन के साथ सीख लेते हैं या मैं आपको सिखा पाता हूँ। ठीक है, तो मेज़रमेंट पे आते हैं। असल में क्या होता है, देखिए फिजिक्स में ये जो चैप्टर हैं, शुरू में जैसे एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, मेज़रमेंट मिलेगा, यूनिट डायमेंशन मिलेगा, ये सब चैप्टर्स होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये सब चैप्टर्स जो हैं ये सबसे बाद में पढ़ाने चाहिए। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। खास तौर से यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप यूनिट्स, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट या डायमेंशन आप लिख रहे हो, डायमेंशन खास तौर से लिख रहे हो, पता नहीं आपको डायमेंशंस मालूम है कि नहीं। एमकेएस यूनिट में, एसआई यूनिट में डायमेंशंस लिखा जाता है। खैर नहीं भी मालूम है कोई बात नहीं है, सब यहाँ सीख लेंगे आप। तो उसमें फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स के, तो उसमें जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं वो बेहतर तरीके से आपको आने चाहिए, तो उन्हीं फॉर्मूलों के ज़रिए हम डायमेंशंस लिख पाते हैं। तो जब तक पूरी फिजिक्स आप स्पष्ट रूप से जान नहीं लेंगे तब तक डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, ठीक, फॉर्मूले कैसे जानेंगे। तो इसीलिए वो पार्ट जो है मैं सबसे बाद में लूँगा। मेज़रमेंट का लिया जा सकता है पहले, कोई ज़्यादा फ़र्क, हालांकि इसमें भी ज़रूरत पड़ती है कि जब आप यहाँ पे मेज़रमेंट में जब एक चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर है थ्योरी ऑफ एरर, उसकी बात जब की जाएगी तो वहाँ भी यही बात आती है, वहाँ भी फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले में वो चैप्टर में क्वेश्चन आ सकता है। अब आप सारे फॉर्मूले नहीं जानते हो, तो फॉर्मूले डेवलप करना, फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूले का यूज़ कैसे होता है, ये सब बातें आप तभी जान पाएंगे ना जब आप पूरा सब्जेक्ट है ना बेहतर तरीके से जान चुके होंगे। तो ये सब टॉपिक जो है बाद में होने चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है, आपकी बुक्स में दिया होता है, एक परंपरा चली जा रही है, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें देखिए, हमें तो सब कुछ सीखना है, आपके साथ सब कुछ सीखना है, हमें भी सीखना है। हमें इसलिए सीखना है ना क्योंकि आपसे, आपको पढ़ा पढ़ा के तो हम लोग सीखे, सब्जेक्ट पे जो कॉन्फिडेंस आया, तो आपको सिखाना है, तो हम लोग को सीखना है, सिर्फ औपचारिकता नहीं निभानी है। कंपटीशन है ना, कंपटीशन बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसमें अगर विन करना है तो आपको सब कुछ सीखना है। हर टॉपिक को, एक छोटे से छोटे टॉपिक को भी सैल्यूट करके हमें सीखना है। सैल्यूट करने का मतलब ये है कि सम्मान देते हुए, क्योंकि किसी भी पार्ट से, छोटे से भी पार्ट से अगर एक क्वेश्चन भी राइज होता है और अगर आपसे सिली मिस्टेक हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो आपको लिस्ट से बाहर कर देता है। बहुत सेंसिटिव कंपटीशन है, हमेशा मैं बता के चलता हूँ इस बात को। आप एक ऐसे कंपटीशन में आ रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव है, एक एक क्वेश्चन की बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जैसे आपका जीवन मरण, आपके कैरियर का एक क्वेश्चन आपका कैरियर बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो इस सेंसिटिविटी के साथ आप चीज़ों को सीखेंगे, बड़ी तन्मयता के साथ, मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको चीज़ें सीखनी है। और फुल कंसंट्रेशन के साथ मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। पूरा फोकस्ड होकर काम करें, बिल्कुल कैजुअली मत लीजिएगा चीज़ों को। खूब सीखिए, खूब मैं सिखाऊंगा आपको। और कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको डिस्कस करनी है मुझसे क्लास के बाद, तो मैं यहाँ पे मौजूद रहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं इसी डिसिप्लिन और इसी परंपरा के साथ आज मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को। ठीक है, ये जो नोट्स आपको मिले हैं, जब आपका, आप ये असल में बुक छप रही है, अपडेट होती है हर साल, नए नए क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, नए नए चीज़ें ऐड हो जाती हैं उसमें।
हम लोग जो देखते हैं ना कि जैसे कंपटीशन में क्या प्रभाव है क्वेश्चन आने का, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं आज की डेट में, कल कैसे आते थे, आज कैसे हो गए, उस हिसाब से हर साल नोट्स को अपडेट कर देते हैं। तो ये बुक जो है अपडेशन में है, इसीलिए अभी नोट्स के फॉर्म में आपको दे दिया गया है। जैसे ही अपडेट होके आती है बुक, आपको बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन बुक में जितना कंटेंट है वो सब आपके पास है, मैं अभी बताऊंगा क्या है वो, ठीक है। तो ये नोट्स आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स देख भी सकते हैं, देखते चल सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लिखने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब मैं यहाँ क्वेश्चन राइज करूँगा, न्यूमेरिकल, वो आप ही करोगे, मैं आपको हेल्प करूँगा, आप करोगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से शुरू करते हैं। मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसमें पढ़ना क्या है पहले ये जानना है। देखिए क्यों पढ़ना है। असल में फिजिक्स में जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स होती है, गुणा भाग जोड़ ये सब चलता है ना। मेजरमेंट की बात चलती है। जैसे मान लें, सिंपल सी बात मैं करूं अगर ऐसे कि आपको ये है सिंपल स्केल, अगर यहाँ पे ये जो छोटा सा निशान दिख रहा है इसका भी 10वां हिस्सा पढ़ना है या 100वां हिस्सा पढ़ना है तो फिर इस स्केल से नहीं पढ़ सकते। फिर हम तो जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करेंगे जैसे 10वां या 100वां हिस्सा में पढ़ना है। ये देखिए बढ़िया, टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली अप टू 1/10th और 100th, ठीक है, ऑफ अ मिलीमीटर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। कौन से? वर्नियर है, स्क्रू गेज है या स्फेरोमीटर है, इनका इस्तेमाल होता है, ठीक। तो आज डिस्कशन इसी पे है, ठीक। तो चलिए ऐसा है कि इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ मेजरमेंट सिंपल स्केल से लेते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, जरा और स्पष्ट रूप से समझिए, खुद मेजर कीजिए, एक स्केल के जरिए एक लेंथ मेजर कीजिए। चलिए आप बताओगे ठीक ये मेजरमेंट में क्या आपको लिखना चाहिए। चलिए मान लें जैसे एक लेंथ है ए से बी, ये एक लेंथ है, ठीक। इस लेंथ को हम एक स्केल से मेजर कर रहे हैं। अब उस स्केल में जो निशान है वो ज़्यादा नहीं है, दूर दूर है। ये देखिए ये निशान एक 0 है, एक 1 है, जूम करके दिखाया जा रहा है। मान लें ये सेंटीमीटर स्केल ही है तो उसमें वो पता चला कि 0 से 1 तक का सेंटीमीटर का था और बीच में निशान नहीं है, वो मिलीमीटर वाले जैसे मान लें। ऐसे ऐसे अब ये बताइए इससे आप इस डिस्टेंस को मेज़र कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे। हम तो कर लेंगे, ये अलग बात है, हम कर लेंगे, लेकिन ये अलग बात है बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर तो लेंगे ना, अंदाज़ा लगा लेंगे ना। बताइए अंदाज़ा ही लगा के क्या होना चाहिए रीडिंग, ए बी लेंथ अंदाज़ा चले। देखिए 1 तक तो है ना, 1 तो होगा ही, लेकिन आपको लग रहा है 1 से ज़्यादा। हाँ तो 1 से ज़्यादा अगर है तो आप अंदाज़ा लगाओगे ना। अच्छा ये बताओ, ये श्योर हो ना 1 से ज़्यादा है, तो जब आप लिखोगे तो 1 लिख के नहीं ना छोड़ दोगे। देखो 1 लिख के छोड़ोगे तो मन नहीं मानेगा, यार 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। अच्छा स्केल मेज़र नहीं कर पा रहा है, स्केल 1 तक मेज़र कर पा रहा है क्योंकि वही निशान है उस पर, लेकिन ये लग रहा है आपको 1 से ज़्यादा, तो हम छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ेंगे, है ना, लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे? अंदाजे से लिखेंगे। तो अंदाज़ा लगा के लिख लो। तो अंदाजे में आप सोचो कि यहाँ से 0 1 ये हुआ और एक और वो बढ़ाओ आप तो 1 से 2 वहाँ तक जाएगा, है ना। तो अंदाज़ा लगा इतना ही और होगा ना इधर, ये देखें इतना ही और उधर होगा, तो ये कहाँ पे आके पड़ेगा? अंदाज़ा लगाओ। तो मैं समझता हूँ ये आप अंदाज़ा लगा तो 1.2 या 1.3 कुछ ऐसे लगाओगे ना, इतना ही ना। तो चलो अंदाज़ा लगा के हम लिख देते हैं 1.2, ठीक है, लिखना भी चाहिए। अब ये 2 जो है इसका श्योर नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन लिखना चाहिए ना, 2 लिखो या 3 लिखो, ठीक है। ये जो फिगर है यहाँ पे जो लिखी जा रही है ये डाउटफुल चाहिए, ये डाउटफुल है नो डाउट, लेकिन ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, इसका सिग्निफिकेंस है ना, रिक्वायर्ड है, लिखना ज़रूरी है, ठीक। अच्छा अगर मान लें हम और एक्यूरेसी पे, अच्छा ये बताओ क्या इसमें बहुत एक्यूरेसी है? नहीं है ना। अरे जब डाउटफुल हो गया तो एक्यूरेसी कैसे? अब ये बताओ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हम एक्यूरेसी के साथ चेक करना चाहते हैं कि 2 होगा कि नहीं होगा, तो जानते हैं क्या करेंगे? डिविजन्स बढ़ाएंगे। डिविजन्स कैसे? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो स्केल है इसमें जो 0 से 1 तक है ना, इसके 10 पार्ट करता हूँ डिवीज़न और बढ़ाता हूँ ऐसे। ये ध्यान दीजिएगा, डिविजन्स बढ़ा दिए मैं। अब हमारे ख्याल से आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा और ज़्यादा एक्यूरेसी। अब ये बताओ 1.2 के लिए जो आप श्योर नहीं थे, 1 के लिए श्योर थे, 2 के लिए नहीं थे,
आप श्योर हो गए कि नहीं? हो गए श्योर? कैसे? देखो अब साफ दिख रहा है, ये 1 है, 0.1 0.2, तो देखो ये 1.2 तक तो श्योर हो गया ना, तो एक्यूरेसी बढ़ गई ना। अब ये स्पष्ट है कि 1.2 तो होगा ही होगा भैया, होगा ना। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? एक्यूरेसी बढ़ी। डिविजन्स बढ़ाने से एक्यूरेसी बढ़ी, और डिविजन्स बढ़ाने से जानते क्या होता है? लीस्ट काउंट कम होता है। अभी ये 1 सेंटीमीटर तक पढ़ पा रहा था, अब ये 1 मिलीमीटर तक भी पढ़ लेगा, है ना। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया? लीस्ट काउंट, सबसे छोटा मेजरमेंट, कम हुआ या बढ़ गया? कम हो गया। तो लीस्ट काउंट जब कम होता है, डिविजन्स बढ़ते हैं, तो एक्यूरेसी क्या होती है? बढ़ती है। लीस्ट काउंट कम होने से एक्यूरेसी बढ़ती है, बढ़ी। अच्छा चलो और बढ़ाते हैं। अच्छा, आप सिंपल स्केल में तो ये प्रोविज़न नहीं था, मतलब यहीं तक था। इसके अलावा भी अब मान लें, ये तो जूम करके आप देख रहे हो, वैसे 1 mm जो होता है कितना छोटा सा होता है। 10 डिवीज़न अगर उसका कर भी दें हम, है ना, है क्या? एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? डिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे ना, और एक्यूरेसी के लिए। ठीक है, तो अभी हम डिविजन्स बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि वास्तविक स्केल अगर देखा जाए, उसमें 1 mm के अगर आप डिविजन्स बढ़ा दोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना रिजोल्यूशन आपका नहीं होता है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये जूम करके दिखा रहे हैं, इसमें चले बढ़ाते हैं। ठीक, तो आप ये बताओ, क्या आप श्योर हो 1.2 तो है ही? क्या 1.2 आपको सेटिस्फाई कर रहा है? अभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अब इच्छा हो रही है कि थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.2 से ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा दिख रहा है तो एक डिजिट आप बढ़ा सकते हो ना। चलो वो डाउटफुल है, लेकिन बढ़ा तो सकते हो ना। बढ़ाओ, कितना कर दें? अंदाज़ा लगेगा ना, डाउटफुल होगा लेकिन होना चाहिए। यस, 1.2 7 8 जो भी आप समझे, देखो 1.2 यहाँ तक हो गया, ये 5 हो जाएगा, 6 7 8 जो भी आपको अंदाज़ा, भाई अंदाज़ा ही है, 7 लिखो या 8 लिखो, दोनों ही सही मान लिया जाएगा। ठीक है, अंदाज़ा वाला तो सही मान लिया जाएगा ऐसे। तो देखो 1.28 मान लें। ठीक, आप देखो डेसिमल के बाद डिजिट्स बढ़ गई। डेसिमल के बाद जब डिजिट्स बढ़ती हैं तो एक्यूरेसी क्या होती है? बढ़ती है। और कब ये बढ़ेगी? जब लीस्ट काउंट कम हो। लीस्ट काउंट जितना आप कम करते जाओगे ना डेसिमल के बाद, उतनी ही डिजिट्स बढ़ती जाती हैं और एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। फिजिक्स में जो मेजरमेंट लिया जाता है, वो जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सके उतना किया जाता है। एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण रखती है फिजिक्स में, एक्यूरेसी जो है बहुत महत्व है उसका। हम लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं अभी इस लेवल पे, लेकिन वास्तव में जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसमें एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इसीलिए ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं। चलिए, अच्छा अभी और एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। अभी बढ़ सकता है, जूम है, हम चले ये 1 mm का भी 10वां हिस्सा करके दिखा देते हैं आपको। वैसे पॉसिबल होता नहीं है, इंस्ट्रूमेंट बदला जाता है, लेकिन यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। चलिए, अगर मान लें लीस्ट काउंट और कम करते हैं, तो देखिए इसकी भी श्योरिटी हो जाएगी। ये जो डाउटफुल है, देखिए इनके भी 10 डिजिट्स कर लिया हमने। ठीक, इसके भी डिजिट्स अगर हमने और मतलब 10 डिविजन्स कर लिया, 10 डिविजन्स कर लिए मेरा मतलब है, अगर ये कर लिए तो इसमें तो और एक्यूरेसी बढ़ गई ना। अब ये बताओ, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कुछ दिख रहा है आपको? अभी नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करता हूँ इसे, थोड़ा छोटा हो गया ना, देखो ये मुश्किल होता है। तो देखो ये बढ़ाते हैं, देखो यहाँ से इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब पढ़ो, तो देखो 1.2 तक तो था ही है। ठीक है, 1.2 तक था। अब 2, ये 1.2 तक था। अब गिनो 1.2, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया, ये अंदाज़ा सही था। ठीक, तो क्या हुआ? 8 तक की श्योरिटी है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक की श्योरिटी हो गई। क्यों? लीस्ट काउंट और कम किया। अब ऐसी लीस्ट काउंट जितना कम करते चले जाओगे उतनी ही एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। लेकिन अब जो है इसका भी 10 डिवीजन करना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ेगा, यही होता है। ठीक है, अब अंदाज़ा अगर लगाते हैं तो इसमें भी आप देखो, अंदाज़ा तो थोड़ा लगाना चाहिए ना। अंदाज़ा लगा के देखो 1.28 से थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो अंदाज़ा लगा लो। अंदाज़ा लगाएंगे तो आप 3 4 2 जो मन कर रहे है ना, अंदाज़े से जो, चलो ये 2 बढ़ गया ना डेसिमल के बाद डिजिट्स। क्या कंक्लूजन निकला?
कंक्लूजन, यही कंक्लूजन पूछा जाता है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए लीस्ट काउंट को कम करना है, और डेसिमल के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट्स बढ़ेंगी उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आखिरी डिजिट जो होती है वो डाउटफुल हमेशा होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत होती है। अभी इसके बाद एक चैप्टर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर का, उसमें यही बात की जाएगी। तो मेज़रमेंट में पहली बात ये आती है। अब ये बताओ, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाए तो इस स्केल में क्या कमी दिख रही है? लीस्ट काउंट इसका और कम करना है ना, तो लीस्ट काउंट अब प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है कम करना, आँख से दिखाई नहीं देगा। तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी हम पढ़ पाएँ बिना आँखों से सीधे देखे हुए। तो उसके लिए सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आ रहा है वो वर्नियर होता है। अब वर्नियर में कैसे मिलीमीटर का 10वां हिस्सा अंदाज़ा लगा लिया जाता है या पढ़ लिया जाता है वो सिखाता हूँ। ठीक है, वो पढ़िए। हर बार क्वेश्चन, ये समझ लीजिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर बार 2-3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एरर मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर से रखा होता है, ज़रूर आता ज़रूर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से पढ़िए, ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए इसके लिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो अभी भी बात ये हो गई थी कि टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली अप टू 1/10 or 100 ऑफ अ मिलीमीटर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वर्नियर, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। ठीक, तो चलिए, असल में ये जो स्केल है वर्नियर, ये 10th डिवीज़न तक मिलीमीटर का 10वां हिस्सा तक ये पढ़ लेता है, मतलब 0.1 मिलीमीटर, जबकि ये 100वां हिस्सा पढ़ लेता है, ये भी 100वां हिस्सा पढ़ लेता है। ये दोनों एक ही सिद्धांत पे बने हुए हैं, इनमें मैकेनिज्म जो होता है बनने का वो एक जैसा होता है ये, लेकिन यूज़ अलग अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको। मेन जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो वर्नियर और स्क्रू गेज पे आते हैं। स्फेरोमीटर पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है, रेयर केस में, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा इसे। और ये जो मेजरमेंट का तरीका इसमें जो सीखेंगे वही एग्जैक्टली इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही मैकेनिज्म पे बने हैं। ये मैं बता दूँ आपको, ये अलग मैकेनिज्म है। तो पहले इसको उठाते हैं। तो चले वर्नियर इंट्रोड्यूस करता हूँ, क्या होता है ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे देखिए। प्रैक्टिकल किया है आपने वर्नियर का? कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ। गुड, चलिए। तो वर्नियर में प्रैक्टिकल किया तो यहाँ पूरा प्रैक्टिकल होगा। ठीक, कैसे होता है देखिएगा। चलिए, तो वर्नियर के जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये सब पूछा जाता है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये सब पूछा जाता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें ये है मेन स्केल, इसे बोलते हैं मेन स्केल। कुछ और नहीं होता, ये सिंपल स्केल। ये देखिए सेंटीमीटर में लिखा है ना, तो ये सेंटीमीटर में 1 2 3 4 सेंटीमीटर ऐसे चल रहा है। उसके 10 हिस्से हैं, तो ये 1-1 mm है। ठीक, तो मेन स्केल इस पे पढ़ा जाता है। ठीक, तो जैसे मान लें वो हमने कहा यहीं पे भी पढ़ रहे थे, तो 1.2 तक जो पढ़ा था हमने वो मेन स्केल पे पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद की जो डिजिट आ रही है जिसपे अंदाज़ा हम लगा रहे थे वो वर्नियर पढ़ लेगा वास्तव में। जैसे 1.2 क्या आया था, 8 आया था ना, तो 1.28, तो 1.2 तक तो हमें साफ दिख रहा होगा। वो 8 का जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे, डाउटफुल था ना हमारे लिए, मान लें, है ना, मिलीमीटर वाले स्केल में, तो वर्नियर उसको एक्यूरेसी के साथ बता देगा। ठीक, जो हम नहीं कर पाएंगे, जो हमारे डाउटफुल होगा, वो वर्नियर उस पर श्योर होगा। ये करता है वर्नियर। तो वो कैसे हो जाता है देखिए। तो उसमें ये होता है कि एक तो मेन स्केल होता है और एक होता है ये वर्नियर स्केल। ये छोटा सा, ये 10 डिविजन्स होते हैं आमतौर पे, ये 10 डिविजन्स इसमें होते हैं। ये वर्नियर स्केल होता है, और इसकी खास बात होती है कि ये मूवेबल होता है, ये मूव कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा और जो पार्ट्स हैं उसमें ये जॉज हैं, जबड़े इसके, है ना, जिनमें उस ऑब्जेक्ट को ये फंसा दिया जाता है जिसका मेजरमेंट करना होता है। तो ये जो जॉज है, इससे मेजरमेंट होता है आउटर डायमेंशन का। जैसे मान ले कोई डिस्क है या स्फीयर है, तो आउटर डायमेंशन, बाहर बाहर उसका डायमीटर लेना, है ना, या फिर कोई बॉडी है कोई रेक्टेंगुलर, तो उसका लेंथ लेना या विड्थ लेना बाहर बाहर। तो आउटर डायमेंशन के लिए होता है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। आउटर और इनर डायमेंशन से क्या मतलब है। ये वाले जो जॉज हैं इनका इस्तेमाल होता है इनर डायमेंशन के लिए, अंदर का। ठीक, और एक पार्ट ये दिख रहा है जो,
वो होता है, उसे बोलते हैं डेप्थ प्रॉब, जिससे किसी बॉडी की डेप्थ या हाइट का मेजरमेंट कर लिया जाता है। डेप्थ का आमतौर पे करते हैं। इससे कैसे करते होंगे देखिए, जैसे मान लें एक सिलेंडर है, हॉलो है, इसमें सारी बातें हैं। देखिए ये है इनर डायमेंशन, इसका अंदर अंदर, ये वॉल के अंदर अंदर, ये इनर डायमेंशन है, इनर डायमीटर आप बोल सकते हो, ठीक। ये है इसका आउटर डायमेंशन, ये आउटर है, ठीक है, और ये है डेप्थ। अब तीनों को मेजर करने के लिए हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लें आउटर डायमेंशन लेना है तो कैसे लगाएंगे, देखिए तो ये वर्नियर आया, तो इसमें जो ये जॉज होते हैं जो आउटर डायमेंशन लेगा, इसको ऐसे यूज करते हैं। तो देखो ये वाला हिस्सा तो इस तरफ लगा दिया और इसको शिफ्ट किया, मूवेबल होता है ना, तो इसको शिफ्ट करके यहाँ तक ले आया। ये देखिए इसे खिसकाएंगे ना ऐसे, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये सब चलते हैं, तो ये उधर ले गया और यहाँ पे जाके फिक्स कर दिया। अब क्या होगा कि इसने आउटर डायमेंशन लेना शुरू कर दिया, अंदाजा लगाओ देखो कैसे, ध्यान दो, अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ जीरो किसका, मेन स्केल का, और ये वर्नियर का जीरो, ये कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसको आप खिसकाओगे ऐसे, शिफ्ट करोगे, तो देखो ये यहाँ तक आया, तो आप देखो अपने आप मेन स्केल पे रीडिंग आने लगी। मेन स्केल वाली रीडिंग आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, जैसे हम स्केल लगा के पढ़ते हैं, तो इसमें मुझे दिख रहा है, अगर आपको पता नहीं साफ दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो जीरो अभी यहाँ था, ये क्यों खिसक रहा है बताएं? अरे इसी को तो नाप रहा है, जितना ये होता जाएगा बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ये शिफ्ट होता जाएगा। जब यहाँ पे आ गया तो आप देखो इसी जीरो जो कि यहाँ पे मौजूद था, इसी जीरो के ऊपर आप रीडिंग पढ़ो जरा मेन पे, कितना है, ये मुझे दिख रहा है 4.56 और 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब अंदाजा मैं लगाऊं, अगर मुझे यहाँ पे, आपको नहीं दिख रहा होगा साहब, यहाँ पे दिख रहा है 4.6 और करीब ये 4 दिख रहा है मुझे, तो ये 4.64 या 65। अच्छा अब ये बताओ कि अगर हम पढ़ते हैं, वर्नियर छोड़ो, मेन स्केल पे, ये मेन स्केल ये हमारा होता है, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं इसे, तो हम कहाँ तक पढ़ पाएंगे, हम पढ़ पाएंगे 4.6 तक, बिल्कुल श्योर। लेकिन हमें ये भी दिख रहा है कि यार थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा जिसमें हम अंदाज़ा लगाएंगे, यार अब ये 4.6 तो श्योर है, 5 होगा, 4 होगा या क्या होगा आगे, ये जानते हैं कौन पढ़ेगा, ये वर्नियर पढ़ेगा, ये वर्नियर एक्यूरेसी के साथ पढ़ लेगा। तो जानते हैं वर्नियर का क्या काम है, वर्नियर काम सिर्फ इतने हिस्से को पढ़ना, ये छोटा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको पढ़ना है, और वो उसके पढ़ने के डिसिप्लिन है, वो मैं बताता हूँ आप कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक तो आपको सीखना पड़ेगा लीस्ट काउंट निकालना, वर्नियर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, होता क्या है लीस्ट काउंट, है ना। लीस्ट काउंट अब तो ये जान गए हो ना क्या होता है वास्तव में, सबसे छोटी रीडिंग जो एक स्केल पढ़ सकता है, लेकिन मेन स्केल पे दिखता नहीं है, वर्नियर में भी वो दिखता है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाए। तो पहले मैं दिखाऊंगा कि वो मिलीमीटर का 10वां हिस्सा कैसे दिखता होगा, वर्नियर में दिख जाता है, तो लीस्ट काउंट मेजर कर लेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको इनका ये जो पार्ट्स हैं इनका इस्तेमाल क्या होता है। तो ये तो आउटर डायमेंशन के लिए हो गया, जैसे इनर डायमेंशन इसी का नापना है तो आप इससे यूज़ करेंगे, ये वाला पार्ट, इससे इनर डायमेंशन नापते हैं। तो जब आप इसे चलाओगे तो ऐसे करेगा, तो इस इनर को इसमें फंसाया आप, ठीक। तो अब यहाँ पे रीडिंग बढ़ी, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग पढ़ के यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अंदाज़ा मैं लगाऊँ कुछ यहाँ, तो यहाँ साफ मुझे दिख रहा है 3.8 तो दिख रहा है, और 8 के अलावा थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो 3.8 तक तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा वर्नियर पढ़ेगा, वो अभी सीखेंगे हम लोग, ठीक। ऐसे यूज़ हो गया। और ऐसी डेप्थ का अगर हम पता लगाएं, डेप्थ, अब सिलेंडर इसका डेप्थ निकालना है, पता ना, ये सिलेंडर ऐसे डेप्थ, तो डेप्थ के लिए ये प्रॉप जो है ना यहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है। तो देखो 0 0 मिला नहीं यहाँ पे, और इसे चला रहे हैं फिर, तो देखो ये डेप्थ जो है इसको मेजर करने के लिए ये प्रॉप नीचे जा रहा है, ये प्रॉप चलने के साथ ये जॉ भी, ये वाला पार्ट भी चल रहा है वर्नियर वाला। अब यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ भी कुछ दिख रहा है, कुछ यहाँ पे 5.7 ओमेन तक हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, या 5.8 तक कुछ पता चल रहा है, उसके आगे नहीं पता चल रहा है, वो वर्नियर बताएगा, ये बताएगा।
तो ये 3 जो पार्ट्स है ना वो किस पर्पस के लिए है? आउटर, इनर और डेप्थ। इतना क्लियर हुआ? यूज कैसे होता है? ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, है ना। मैट्रिक्स मैच बना देंगे क्वेश्चन, इधर लिख दें आउटर डायमेंशन, इधर जॉ का नाम दे देंगे, डेप्थ प्रॉब होगा, इधर लेगा डेप्थ मेजरमेंट के लिए क्या होता है, ऐसे एक लिस्ट इधर बनी होती है, एक इधर आपको मैच करना होता है। मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप इसे नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो एक एक चीज़ जानना है, जितना रिक्वायर्ड है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जानना है, जितना रिक्वायर्ड है, लेकिन वो सब कुछ एक्यूरेसी के साथ जानना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं, इसका कैसे वो आता है कैलकुलेट होकर। बहुत ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लीस्ट काउंट मेजरमेंट। लीस्ट काउंट मेजरमेंट खूब क्वेश्चंस आते हैं, कभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस आए हुए। चलिए तो एक बार और देख लीजिए ये कौन कौन से इसमें पार्ट्स हैं, पढ़ लीजिए एक बार। ये आपके नोट्स में होगा। अब आप नोट्स खोल के देखो, जरा नोट्स खोलो, देखो बताओ कौन कौन सी स्लाइड पढ़ा दी हमने। है ना, लिखने की जरूरत नहीं ना है, सब है। कितनी स्लाइड्स हो गई इसमें? 4 हो गई, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है? लीस्ट काउंट। तो चलिए लीस्ट काउंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मैं अलर्ट करता रहता हूँ बीच बीच में आपको, क्योंकि एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जितना भी बोलते हैं यहाँ पे ना वो सब रिक्वायर्ड है, एक भी अन्यथा नहीं बोलेंगे, ठीक। तो बहुत समय का यूटिलाइजेशन है पूरा 100%। चलिए देखिए कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे मेजर होती है चीज़। In ordinary vernier caliper, one main scale division be 1 mm, क्या मतलब हुआ? And 10 vernier scale divisions coincide with 9 main scale divisions। ये कुछ बात लिखी हुई है जो दिमाग में बैठानी है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्डिनरी स्केल होता है, जो मेन स्केल कहलाता है, ये जो मेन स्केल है, इसमें जो सबसे छोटा डिवीजन है, एक डिवीजन, वो कितने का है? 1 mm। तो ये 1 mm का होता है, ये आम स्केल होता है। अच्छा एक बात बताएं, कभी एग्जामिनर जो है स्केल बदल भी देता है। जब आप सीख लोगे ना क्वेश्चन, तो ऐसा हो सकता है कि कभी मेन स्केल में बदलाव कर दें, कभी वर्नियर में बदलाव कर दें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्नियर भी होते हैं। ये तो ऑर्डिनरी है जो आमतौर पे आप यूज़ करते हो, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लें कुछ बदल दे एग्जामिनर, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको भी आप सॉल्व कर लो। तो बदल के भी आते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे जब इसकी बेसिक्स आप जान लोगे तो, ठीक। तो इसमें देखें इन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन भी 1 mm, ये तो क्लियर है। यही लिस्ट काउंट। अच्छा ये बताओ मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या लिखोगे? वर्नियर के मेन स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm। हाँ मेन स्केल पूछा जा रहा है। और बोले वर्नियर का लिस्ट काउंट, वर्नियर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.1 mm, 0.1 mm। लेकिन वर्नियर के मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm। ऐसे भाषा का इस्तेमाल होता है, ध्यान से पढ़ना। ये नहीं कि खाली वर्नियर पढ़ा और बता दिया लीस्ट काउंट 0.1 mm है, रटा हुआ है, ठीक है। देखना ध्यान से क्या पूछ रहे हैं। ओके अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? एंड 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कॉन्साइड विद 9 मेन स्केल डिविजन्स। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको जूम करके इस पार्ट को दिखा रहा हूँ और इसका मतलब समझा रहा हूँ। देखिए इतना ये जो 0 0 मिल रहा है ना, और इतना जो स्केल है वर्नियर वाला, इतना मेन, ये जूम करके आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो ये बात लिखी हुई है कैसे स्पष्ट रूप से दिख रही है। ये 1 mm है, 2 mm ऐसे चल रहा है, ये 1 सेंटीमीटर तक है या 10 mm तक है। आप ध्यान दो, ये वर्नियर डिविजन्स है, ये वर्नियर स्केल है। कितने डिविजन्स दिख रहे हैं इसमें? वर्नियर में 10 दिख रहे हैं, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिविजन्स दिख रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ इसके 10 डिविजन्स देखो और मेन स्केल के 10 डिविजन्स देखो, बराबर है क्या? कौन सा ज़्यादा है? मेन ज़्यादा दिख रहा है ना। देखो इसके 10 डिविजन्स यहाँ तक जा रहे हैं, इसके 10 डिविजन्स यहाँ तक जा रहे हैं। अब ये बताओ ये जो सेंटेंस, ये जो बाद में लिखा हुआ है, ये कैसे यहाँ दिख रहा है? आप खुद देख के बताओ, इतना तो समझते हो ना लैंग्वेज। ये बताओ इसमें दिख रहा है ये चीज़ कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कॉन्साइड विद 9
मेन स्केल डिवीजन दिख रहा है। तो देखो 10 डिवीजन वर्नियर के और मेन के कितने हैं, 9। यहाँ से 9 दिख रहे हैं ना, ये तो 10वां है 9, ये कॉन्साइड कर रहे हैं। अब एक बात बताओ कि इतनी डिस्टेंस में 9 इसके हैं, 9 इतने डिस्टेंस में, और इसके 10 है, ये ज़्यादा एकोमोडेट हो गया ना, ये ज़्यादा आ गए। ये कैसे हुआ होगा? क्या दोनों डिवीज़न जो सिंगल सिंगल डिवीजन्स हैं बराबर है क्या? इतने ही डिस्टेंस में इसके ज़्यादा डिवीजन्स कब आ सकते हैं? जब ये पास पास हो। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू से कम दिख रही होगी, है कि नहीं? अरे यार इतना बेंच है, इसी में दुबले पतले 6 लोग आ सकते हैं और भारी भरकम 4 ही आएंगे। मोटे लोग बैठ जाए तो 4 आएंगे, है ना? अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती दबा के बैठा दिया जाए उनको, है? और दुबले पतले होंगे तो कितना आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। क्या मतलब हुआ? जो पतले डिवीजन्स होंगे, जो छोटे डिवीजन्स होंगे, वो ज़्यादा एकोमोडेट हो जाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसके 10 डिवीजन्स उतने ही डिस्टेंस में इसके 9 डिवीजन के साथ ही कॉन्साइड कर पाया, मतलब उसका 9 और इसका 10 बराबर है। इसका ये भी तो मतलब है ना, इसके 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन के बराबर। अब मैं आपको लीस्ट काउंट दिखाता हूँ। लीस्ट काउंट बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा जरा। एक एक डिवीजन देखिए, इसमें दिखने लगता है लीस्ट काउंट। एक एक डिवीजन देखिए दोनों का ध्यान से, दोनों में आपको एक ज़रा सा फर्क दिख रहा होगा। फर्क दिख रहा है ज़रा सा? देखो ये देख रहे हो, ये दोनों है ना, ये थोड़ा सा पहले है, ये बाद में। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ये जानते हैं कितना है? ये 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा है। अगर ये एडजस्टमेंट आप करेंगे ना, तो 1 मिलीमीटर का ये 10वां हिस्सा होगा। अब आप देखो, ये 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट 0.1 mm दिखने लगा आपको। क्या मतलब हुआ? अब ये बताओ, यही तो लीस्ट काउंट होगा। अगर ये दिख रहा है, ये लीस्ट काउंट हो गया, है ना? तो लीस्ट काउंट की पहली डेफिनेशन या पहला मेजरमेंट का क्या तरीका है, अपनी भाषा में बोलो। ये डिफरेंस है लीस्ट काउंट। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लीस्ट काउंट निकालने का, और वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये डिफरेंस लीस्ट काउंट है जो दिख रहा है। अगर ये ना होता तो ना दिखता, कहाँ दिख पाता, लेकिन इसके आने से ये जो डिफरेंस दिख रहा है, यही लीस्ट काउंट होता है। बताइए लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होगी? एक मेन स्केल में से एक वर्नियर स्केल को, एक मेन स्केल का मतलब है एक मेन डिवीजन, मेन स्केल के एक डिवीजन में से अगर वर्नियर के एक डिवीजन को डिडक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, खूब पूछा जाता है। अब ये दिख रहा है आपको, ऐसे रट लेते फॉर्मूला, लेकिन देखिए अब क्या है। ठीक है, अब इसको निकालते भी हैं। अब चलो इसको निकालने का, अब देखो दिख तो रहा है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करें? दिख तो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, दिखने लगा, कम से कम दिखने तो लगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करें इसे? तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ी मैथमेटिक्स, वो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट, ये एक ही बात होती है। लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे वर्नियर का लीस्ट काउंट हो गया तो उसे वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये निकालते हैं। इसको निकालने के लिए मैं जनरलाइज करता हूँ। तो जरा पढ़ लीजिए, जो मैंने अभी बोला है वो जरा पढ़िए यहाँ पे, आपको कितना समझ में आया है। क्योंकि ये नोट्स के फॉर्म में आपने दिया होगा, हम यहाँ समझा रहे हैं, नोट्स तो यही है ना आपके, आपको तो बाद में ही पढ़ना है ना रिवीजन के लिए। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? लीस्ट काउंट तो होता है ना, ये वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जो एक्यूरेटली वर्नियर मेजर कर सकता है। भाई हो ही गया, लीस्ट काउंट हो गया। और कैसे मेजर करेगा, जरा इसे पढ़ लीजिए। दिस इज व्हाट लीस्ट काउंट होता क्या है, पढ़िए। अब समझ में आ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज नोन एज वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों भाई?
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप जीवित दिख नहीं रहे हो, जरा ऊर्जा में दिखो ना। रिस्पॉन्ड आप बहुत वीक तरीके से कर रहे हो। अगर आपको समझ में आ गया तो रिस्पॉन्स अच्छा करो। तो मुझे भी तो एनर्जी मिलती है ना उससे। पढ़ाने में देखिए, टीचर को ऊर्जा उसी से मिलती है जब आपका रिस्पॉन्स देखता है, वो आप में ऊर्जा दिखेगी। ऊर्जा दिखेगी, उसी को तो हमें इन्हेंस करना है, उसी को ट्रिगर करना है ना। इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो आप कम से कम खुश होकर तो दिखाओ कि अगर आप सीख लिए हो तो, है ना। ये अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे कि ये लगे कि आप सीख रहे हो, क्योंकि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज और आंखों की लैंग्वेज से ही हम लोग समझते हैं कि आपको समझ नहीं, तो हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। तो रिस्पॉन्ड तो करो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं उसको मेजर करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए एक फिगर बना रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने और जूम कर दिया। ये जो 0 से 1 आपको दिख रहा है ना, ये है, ये देखिए। इतनी बड़ी लेंथ दिखानी है ना यार, छोटी सी, तो इसको भी जूम करें तभी तो दिखा। तो 0 से 1, ये वाला 1 है, 1 mm, ये डिवीजन, इसको जूम कर दिया, इसको भी कर दिया, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिससे स्पष्ट रूप से आप समझ पाए। देखिए ये है 0 से 1 mm मेन स्केल डिवीजन एक, और ये है वर्नियर का एक डिवीजन। अब देख के बताओ इसमें आपको लीस्ट काउंट कौन सा दिख रहा है? ये डिफरेंस, ये लीस्ट काउंट है। देखिए यहाँ पे एक लाइन ऐसे डाल रहा हूँ वर्चुअल, और ये देखिए ये लीस्ट काउंट है। ठीक, इसी को मेजर करने जा रहे हैं। अब इसको मेजर करने के लिए आप जानते हो मुझे ये वैल्यू भी चाहिए और ये वैल्यू भी चाहिए, तभी तो डिफरेंस करेंगे। और मज़े की बात यह है, और दिक्कत की बात यह है कि मज़े की बात यह है कि ये तो मालूम है हमें 1 mm, लेकिन दिक्कत की बात है ये नहीं मालूम है ये कितना होगा। ये जब तक नहीं पता चलेगा तब तक ये पता कैसे लगाए? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इतना अगर पता चल जाए, एक वर्नियर डिवीजन की वैल्यू पता चल जाए, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm, लेकिन इसकी कैसे पता लगाएं? कैसे जानते हैं? किस तरीके से? वही तरीका कि इसके 10 डिवीजन्स वर्नियर के कॉन्साइड कर रहे थे किसके साथ? 9 डिवीजन मेन के साथ, और मेन 9 डिवीजन 9 mm का हो गया, और उस 9 mm में 10 इसके मौजूद हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू तो पता चल गई कितनी होगी। अरे देखो मैथमेटिक्स कर लिया तुमने, 0.9 हो गया, 0.9 हो गया, तो ये 0.9 है और ये 1 है, डिफरेंस करो। इतनी तो मैथमेटिक्स आती है ना, हो गया। अब जानते हो ये साधारण वर्नियर में तो हो गया तुरंत, लेकिन फॉर्मूला क्यों बनाएंगे? फॉर्मूला क्या होता है इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है गड़बड़ करता है। क्या करता है? ये तो आम स्केल में होता है कि इसके 10 डिवीजन्स और इसके 9, जनरली यही होता है। लेकिन कह दिया कि एक वर्नियर ऐसा है जिसमें इसके 20 डिवीजन, इसके 19 डिवीजन। एक वर्नियर ऐसा है जिसमें इसके 40 डिवीजन्स और इसके 38 डिवीजन्स कॉन्साइड कर रहे हैं। अब लो भाई सब कुछ बदल गया, उसमें लीस्ट काउंट बदल जाएगा। तो अगर ऐसे बात करने लगा तो उसके लिए तो फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने में यही हेल्प करेगा, सिंपल वाला। तो फॉर्मूला बनाने में जनरलाइज करना पड़ेगा, लेकिन फोकस कहाँ पे करेंगे हम? हमारा मकसद है क्या? एक ये वैल्यू हमें मालूम है और ये वैल्यू निकाल के इसमें से घटा देना, फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक एक चीज सीखिए। देखिए यहाँ पे और जूम करके मैंने दिखा दिया, वही वर्नियर से उठाया है। तो बेसिकली हम जो मेजर करने वाले हैं ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस इतना सा दिख रहा है इसको हम मेजर करने वाले हैं। ठीक है, यही वाला डिफरेंस, यही लीस्ट काउंट है। तो आइए देखते हैं। जो आम वर्नियर होता है उसमें 10 डिवीजन्स वर्नियर के 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड करते हैं भैया। हम इसे जनरलाइज कर रहे हैं, तो जनरलाइज करने का मतलब है ये 10 को n ले लिया और 9 को n डैश, मतलब n डिवीजन्स उसके किसके? मेन के, और वर्नियर के n डैश डिवीजन्स आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं। ये हो गया ना। अब देखो तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि वही बात फिर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 10 डिवीजन्स है, इसके 9 डिवीजन्स है, इसको हम बोलेंगे n डिवीजन्स, और इसको बोलेंगे कौन सा है भाई? हाँ 10। तो ये बोलेंगे n डिवीजन्स, इसको बोलेंगे n डैश डिवीजन्स। यही तो बोल रहे हैं ना। ठीक, ओके।
लेकिन एक बात बताओ, इसके जो 9 डिवीजन्स हैं, इसके 10 डिवीजन्स डिस्टेंस में तो बराबर है ना। तो डिस्टेंस हम बराबर कर रहे हैं, देखो जैसे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इन डिस्टेंस को इक्वेट कर सकते हैं ना। तो ये डिस्टेंस हम कैसे लिखें बताएं? ऐसे ही इसमें देख के बताएं। एक डिवीजन की वैल्यू आपको मालूम है, 1 मेन स्केल डिवीजन को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 9 से। एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm हो गया, उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अच्छा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन अगर मालूम है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? यही कर रहा हूं। 10 वर्नियर डिवीजन्स बराबर किसके हैं? 9 मेन डिवीजन। अब मैं इसे जनरलाइज कर दे रहा हूं भैया। अच्छा एक बात बताओ, हमें एक वर्नियर का मालूम करना है ना। अब यहीं से एक वर्नियर अगर मालूम करना है एक डिवीजन, तो क्या करें बताओ? 10 को नीचे ले जाकर डिवाइड करना है। तो चलो यही करेंगे, लेकिन जनरलाइज करके। तो इसे मैं लिख देता हूं n वर्नियर इज इक्वल टू n डैश मेन। ठीक, अब बताओ अगला स्टेप आप खुद बता दोगे। एक वर्नियर डिवीजन चाहिए, कैसे करें? n को डिवाइड कर दे नीचे ले जाके, तो क्या हो जाएगा? 1 वर्नियर इज इक्वल टू n डैश अपॉन n मेन। फॉर्मूला बनने लगा एक वर्नियर डिवीजन निकालने का। ठीक है, हमें लीस्ट काउंट निकालना है। ये देखिए यही सब मेजर कर रहे हैं हम लोग, हमें ये फाइंड करना है। ठीक, अच्छा ये बेसिकली किसके बराबर हो गया? 1 वर्नियर तो इधर से दिख रहा है, लेकिन मेन पे अगर इसी डिस्टेंस को नापा जाए, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस, तो कितना लिखा है? यही डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, फिर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज 1 मेन डिवीजन माइनस 1 वर्नियर डिवीजन, 1 मेन माइनस 1 वर्नियर। चलो ये तो मालूम होता है, हमें दिया होता है, ये अभी अभी निकाला है, रख देते हैं। चलो रख देते हैं भाई, ये देखो इसको रख दिया 1 वर्नियर को, ये रख दिया, फॉर्मूला बन गया। इसको कॉमन ले लो, ये क्या आएगा? ये आएगा 1 माइनस n डैश अपॉन n हो गया। और इसे और सिंप्लीफाई करना है तो n एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो ये होगा ना, इतनी मैथमेटिक्स आती है ना। ठीक, तो लीस्ट काउंट इज व्हाट? लीस्ट काउंट इज, या वर्नियर कहते हैं ना, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट इज व्हाट? n माइनस n डैश अपॉन n इनटू। अब इसको यूज करने में आप जनरलाइज तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी भी केस का लीस्ट काउंट आप वर्नियर का निकाल सकते हैं। जनरलाइज हो गया। चले इसी फॉर्मूले का यूज करके पहले हम ऑर्डिनरी स्केल का निकालते हैं, जिसमें हमें मालूम है कितना आना चाहिए, 0.1 mm, यही तो आना चाहिए ना, वो निकालते हैं। और क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें लीस्ट काउंट किसी का भी हम निकाल लेंगे, उसमें n और n डैश दिया होगा। जैसे एग्जामिनर जो है n और n डैश, जैसे अभी नहीं बोला था मैंने कि ये n जो है 40 है और n डैश जो है 38 है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये तो देगा ही, ये भी बदल देता है। जैसे आमतौर पर 1 mm होता है, किसी में उसने बदल के 0.5 mm कर दिया, किसी में 2 mm कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, उतना रख देना, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का आ जाए। ये लीस्ट काउंट निकालने का तरीका। बात स्पष्ट हुई? ऑर्डिनरी स्केल के लिए जो ऑर्डिनरी वर्नियर होता है, उसमें आमतौर पे यही 10 और 9 का रिलेशन होता है। तो चलिए फॉर्मूले का यूज करके हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, बताइए n क्या रखे हैं? 10, n डैश क्या रखे हैं? 9, n 10 n डैश 9 रख देते हैं। और m 1 m, देखो एक चीज़ होता है, कभी आंसर सेंटीमीटर में पूछते हैं, कभी आंसर mm में पूछे। तो अगर मान लें mm में पूछ रहे हैं तो m जो है 1 mm हो गया। अगर सेंटीमीटर में पूछते हैं तो क्या लिखते हैं? 0.1 सेंटीमीटर, है ना। ये एक डिवीजन कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो वो देख लीजिएगा, यूनिट बदलना है ना। तो जिस यूनिट में आप यहाँ पे रखोगे ना, उसी यूनिट में ये आएगा आंसर। तो ये mm में ही निकालना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो रख देते हैं। अब रखा फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में तो यही तो होगा 10 माइनस, है ना, 10 n is 10 n डैश इज 9, ये रखा n is 10 और ये 1।
कैलकुलेट कर लो। अब ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1 देना आएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये 1 है। कितना आसान है फाइंड करना। और अब आपको ये भी पता चल गया कि क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये बताओ कि फॉर्मूले कितने प्रकार के हुए लीस्ट काउंट निकालने के? 2 प्रकार के, है ना। तो कहाँ कहाँ कैसे यूज होगा? देखो, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब n और n डैश की वैल्यू दिया हो, इतने डिवीजन से कॉन्साइड कर रहे हैं। और कभी ऐसा भी होगा एग्जामिनर जो है देगा तो ये n और n डैश नहीं देगा, एक मेन और एक वर्नियर का काम दे देगा। तो छोड़ मत देना, जो सिर्फ फॉर्मूला रटे होते हैं ना वो यहीं पे ढूंढते रहते हैं और काम वहाँ खत्म हो गया शुरू में ही। ऐसे क्वेश्चंस मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आए हुए क्वेश्चंस, है ना। तो रटना नहीं है, समझ के रटना है। रटना तो है ही नहीं बेसिकली फिजिक्स में, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? ओके। ये देखो 0.1 mm हुआ, अगर सेंटीमीटर में आंसर दे रहे हैं तो आप जानते हो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा ना ऐसा। अब अगली बात आती है, वो ये है कि लीस्ट काउंट तो हमने जान लिया, अब किसी वर्नियर पे हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं आप ये जानो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है फिर से एक बार, कि भाई कोई डायमेंशन आपको नापना है। तो अभी आपने देखा था कि एक डिस्क हम जैसे एक सिलेंडर ले रहे थे तो उसमें नाप रहे थे, तो जैसे आउटर डायमेंशन हमने नापा तो हम मेन स्केल तक पढ़ ले रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि यार वो थोड़ा सा जो और बचा हुआ है जो हम अंदाज़ा लगाते वो कैसे आता। तो वो जानते हैं, वो वर्नियर अब बता देगा, उसका एक फॉर्मूला होता है, देखो कैसे होता है। तो मेजरमेंट ऑन वर्नियर कैलिपर कैसे होता है, ये फॉर्मूला है। तो रीडिंग ऑन कैलिपर इज व्हाट, n प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। अब मतलब क्या है इसका, देखो इसमें n जो है वो बेसिकली मेन स्केल पे रीडिंग होती है जो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट। अभी नहीं बताया मैंने कि मेन स्केल पे मैंने पढ़ लिया, वो ये वाली वैल्यू होगी। देखो लिखा हुआ मेन स्केल रीडिंग ऑन दी लेफ्ट ऑफ दी जीरो ऑफ दी वर्नियर स्केल। मतलब जो आप याद है ना कि जैसे वो ये दोनों का जीरो कॉन्साइड कर रहा था, तो जब आपने उसमें बॉडी लगाई ऐसे तो ये वर्नियर जो है आगे बढ़ गया, तो वर्नियर का जीरो यहाँ बढ़ गया। तो मेन स्केल पे हम किधर पढ़ रहे थे, इस जीरो के इस तरफ, यही तो आगे बढ़ रहा था ना, तो इस तरफ वही बात आएगी। तो जो मेन पे हम पढ़ लेंगे डायरेक्ट, वो तो कैपिटल एन हो गया, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन वो जो थोड़ा सा रह गया था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था कितना होगा, अंदाज़ा लगा रहे थे, वो ये है एडिशन। और वो होता क्या है, वो इस वैल्यू से आ जाता है जिसमें एक लीस्ट काउंट तो हम निकाल चुके हैं, ठीक। और ये स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स which just coincides with any of the main scale division। उसमें ये देखा जाता है कि जब वो रोक देते हैं आप स्केल को, तो उसमें जो वर्नियर का जो डिवीजन है वो कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, वो स्मॉल एन होता है। उसको यहाँ रख देते हैं, लीस्ट काउंट आपको मालूम है, आप आसानी से वो वैल्यू भी एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते थे जो डाउटफुल था आपके लिए। ये डाउटफुल वाला है पार्ट जो हम निकाल लिए वर्नियर के हेल्प से। ये अब चलो एक रीडिंग लेते हैं, पूरी सीखते हैं कैसे। देखो पूरी प्रैक्टिकल, ये वर्नियर है और एक डिस्क, इसका हमें डायमीटर लेना है, ठीक, इस डिस्क का। चलो ये 0 0 मिला लिया, आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मैं रीडिंग ले रहा हूँ, अब मेन पे भी लूँगा और वर्नियर पे भी लूँगा। अब यहाँ से रीडिंग जो है मैं जूम करता हूँ जिससे आप बता पाओ, ठीक, इसको जूम करता हूँ। ये वर्नियर का 0 है, अब वर्नियर के 0 के इस तरफ जितनी रीडिंग होगी, वर्नियर के 0 के इस तरफ, वो कैपिटल एन है जो आप डायरेक्ट ले सकते हो। बताओ कितना दिख रहा है, दिख रहा होगा है ना, कितना दिख रहा है भैया, 3.2 इतना दिख रहा है ना। तो कैपिटल एन इज 3.2, ये इतना है ना। सेंटीमीटर में ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, mm में भी ले सकते थे आप। तो 3.2 सेंटीमीटर ये डायरेक्ट ले लेते हैं। सिंपल स्केल भी होता ना तो हम इतना नाप लेते हैं, लेकिन हमें लग रहा है यार ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमारे पास वर्नियर ना होता तो हम अंदाज़ा लगा के ऐसे कुछ लिख देते हैं, 3 4 और लगाते थे इसके आगे,
लेकिन अब अंदाजे की जरूरत नहीं है, वर्नियर है हमारे साथ, वो एक्यूरेसी के साथ बताएगा। कैसे बताएगा? अब आपको उसके लिए वो जो पार्ट है n इंटू लीस्ट काउंट वाला वो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसमें लीस्ट काउंट तो आपको मालूम है, निकाल चुके हैं हम लोग। स्मॉल n बताओ, स्मॉल n क्या था? स्मॉल n था इसमें वर्नियर का वो डिवीजन जो एग्जैक्टली काउंसाइड करे किससे? मेन स्केल डिवीजन। बताओ, कुछ पता चल रहा है आपको? कुछ लग रहा होगा, है ना? इसमें भी जानते हो जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, बहुत महीन से होते हैं, ये तो जूम करके दिखाया जा रहा है, लेकिन चलो पता तो चली जाता है आसपास, है ना? तो आपको लग रहा है कौन सा इसमें से कौन सा इससे काउंसाइड कर रहा है? ये तो है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये कर रहा है, ये या ये इसमें से है कोई लगभग। वो तो ध्यान से देखना होता है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, इनमें से कोई है ना? तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा ये डिसाइड करते हैं। तो ये जो है ये वाला डिसाइड कर रहा है 6 वाला, इसका वर्नियर का। वर्नियर देखिएगा, वर्नियर का ये 6, n इज 6। तो रीडिंग हो जाएगी, रखते हैं 3.2 इज कैपिटल N, स्मॉल n इज 6 एंड लीस्ट काउंट इज 0.0। ठीक है, ये रख दिया, लीस्ट काउंट की वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर लो। ये देखो ये 0.06 होगा ना, ये बन गया। अब वो जो 6 के विषय में मैं डाउट था वो वर्नियर ने सॉल्व कर दिया, भैया वो 6 है। अब आप अंदाज़ा लगा के शायद 5 बोलते, 4 बोलते, जो भी बोलते, 6 बोलते, ये है वर्नियर। बताइए कहीं कोई डाउट हो अभी तक? तो ये रीडिंग का तरीका सोच लीजिए, तो हम आगे बढ़े फिर। चलिए तो क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे आ सकते हैं आप। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए क्या रीडिंग होनी चाहिए, कोशिश कीजिए आप। देखें जब लीस्ट काउंट ना दिया हो ना तो आप वही ले लिया कीजिए जो ऑर्डिनरी स्केल का है। वैसे भी ये देखो वर्नियर पे 10 डिविजन्स दिख रहे हैं, आप यहाँ से नाम मेज़र कर सकते हैं। ये 0 यहाँ से कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसा इसमें फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में उस हिसाब से करना है, ठीक है? मेन स्केल पे mm में ये चल रहा है, ये mm में है डिवीज़न, कोई दिक्कत नहीं है। 50 51 52 53 ऐसे। अब रीडिंग आप लोग, ये 0 है, ध्यान देना वर्नियर का। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? सेकंड वाला श्योर? कितने लोग श्योर हैं, हाथ उठाओ। यस 90% लोग श्योर, गुड। ठीक, तो देखो कैसे हुआ। तो देखो वर्नियर के 0 के इधर रीडिंग ले लेते हैं तो मेन पे रीडिंग ले लें तो देखो 50 51 2 3 53 तो हो गया। तो कैपिटल N इज 53 mm में चलना है ना, इसलिए आंसर mm में चल रहा है। ठीक, अच्छा स्मॉल n क्या दिख रहा है? स्मॉल m कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? तो ये तो नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये सब कोई नहीं कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। तो सेकंड वाला कर रहा है, तो स्मॉल n इज 2। और लीस्ट काउंट आप जानते ही हो, तो लीस्ट काउंट जो है वो 0.0, भाई mm में है तो 0.1 लेना। ठीक, तो आप देखो 53 तो कैपिटल N ले लिया और लीस्ट काउंट 0.1 mm है और N 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये? सही हो गया ना? ठीक है, ये तो वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सीधे फिगर दी हुई है, कुछ भाषा में भी क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज में। चलिए एक आइडियल क्वेश्चन इधर ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे, इसे आप कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। पेन उठा सकते हैं, करिए।
कैलकुलेट, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वर्नियर बदल गया है, इसमें लीस्ट काउंट सिर्फ फाइंड करना है। डी वाला 0.2 mm, सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो इसमें लीस्ट काउंट निकालना है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, एन और एन डैश गिवन है फॉर्मूले में। तो देखो अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। ये क्या है, ये क्या है, ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है फॉर्मूले का। फॉर्मूला जो होता है उसमें मैं दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला है ना, इसमें ये कैपिटल एम दिया हुआ है 1 mm, ठीक, मेन स्केल का है ना ये डिवीजन। अच्छा, इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे डिवीजन 20 है, 10 वाला है नहीं है, तो ये कौन सा है, एन या एन डैश, एन है ये, ठीक है ना, तो ये एन हो गया। अच्छा आगे, विच मैच विद मतलब कॉन्साइड विद, मैच विद का मतलब कॉन्साइड विद 16 मेन स्केल डिविजन्स, तो एन डैश इज 16, तो ये 16 हो गया। बस रख दें यहाँ पे और वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे n इज 20, n डैश इज 16, m इज 1 mm, रख दो और कैलकुलेट कर लो। तो 20, 16, 20 और ये 1 mm। अब सिंपल सा कैलकुलेशन, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं सीधे सीधे। आईडी का क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आईडी के क्वेश्चन मुश्किल ही आते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब जरा अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। एडवांस का सुन के घबराना नहीं है, ये एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकली सिखाने वाला है। हमेशा जानते हैं जेई के जो क्वेश्चन होते हैं, जेई एडवांस के क्वेश्चन एक आध में देता जरूर हूँ इसमें, जिससे बहुत आपकी क्लींजिंग हो जाती है। जरा पढ़िए, आपसे इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्या है। सीखना है तो आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ अगर मैं करता रहूंगा तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। ये क्वेश्चंस इसीलिए यहाँ पे राइज होते हैं कंपटीशन के, कि जिससे आप सीखो, खुद करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप जरा इसको पढ़ें, आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताता हूँ कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। कभी क्वेश्चन बहुत बड़े लिखे होते नहीं है, मुश्किल समझना होता है उन्हें, ठीक। और है तो वर्नियर पे ही, होगा किस पे, लीस्ट काउंट होगा, रीडिंग निकालना होगा, यही सब तो होगा। बस हो सकता है कि डायरेक्ट ना बताएं, ऐसे क्या है, अभी तक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लीस्ट काउंट के लिए पता चल गया आपको, एन है, एन डैश है, आपने फॉर्मूले में रख दिया। और उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट रीडिंग, कैपिटल एन पता है आपको, स्मॉल एन दिख रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया होता है, लेकिन फिर भी होते सिंपल है। तो आप ये बताओ, यहाँ पे पढ़ के मैं पढ़ता हूँ, जरा आप देखें। एक चीज़ ये मैं बता दूं कि कभी मान लें कभी कोई क्वेश्चन बड़ा आपको दिखता है और आपको पढ़ने में जरा जहमत लगती है कि यार कैसे पढ़ें, और ऊपर से पढ़ते हुए नीचे तक आया, पता चला भूल गए। उसे जो है सबसे पहले आप देखा कि जब पूछ क्या रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, लग जाएगा, जैसे पूछ क्या रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ पूछी जा रही, तो इससे संबंधित डाटा दिया होगा ऊपर, तो एक अंदाज़ा लग जाएगा यार इससे संबंधित डाटा दिया होगा। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, एक सिलेंडर का डायमीटर नापा जा रहा है, उसको फाइंड करना है। इसका सीधा सा मतलब है कि रीडिंग आपको लेनी है, कौन सी, कैपिटल एन, स्मॉल एन और लीस्ट काउंट, तभी तो आप मेजर कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि ऊपर आप आएंगे तो कैपिटल एन भी दिया होगा, लीस्ट काउंट भी दिया होगा और स्मॉल एन भी दिया होगा।
हो सकता है अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था ये सब चीज़ें, लेकिन हो सकता है इस बार डायरेक्ट ना दिया हो, कुछ घुमा फिरा के दिया हो बातें, लेकिन दिया होगा वही, तो आप फोकस्ड हो जाओगे कि हमें क्या चाहिए, उसको ढूंढो यहाँ पे। जब आप फोकस्ड हो जाते हो कि हमें ये चाहिए तो मिल जाता है ना, ऐसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं मिल पाएगा। तो फोकस क्या करना है हमें, कैपिटल एन चाहिए, और क्या चाहिए, स्मॉल एन चाहिए, और लीस्ट काउंट। चलो अब पढ़ो, इसमें देखो मैं पढ़ता हूँ कैसे होगा। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। देखो यहाँ जीरो एरर की बात आ गई है। कुछ वर्नियर जो होते हैं उसमें फॉल्ट होता है, एरर, जो आगे अभी बताया जाएगा। अभी ऐसा वर्नियर आप इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें कोई भी एरर नहीं है। जानते हो एरर कैसे पता चलता है, जब दोनों जॉस को आप मिलाते हैं तो आप देख रहे थे कि मेन स्केल का और जो वर्नियर था उसका ज़ीरो दोनों कॉन्साइड कर रहा था। लेकिन कभी ऐसा होता है, कुछ फॉल्ट होता है जिसमें, है ना, एरर होता है, उसमें ये मिलते नहीं है, चाहे ये आगे चला गया ये पीछे चला गया, उसे एरर वाला वर्नियर बोलते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि वो ख़राब हो गया, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें एरर को निकालते हुए यूज़ करते हैं। तो वो भी अभी सिखाना है आपको कि ज़ीरो एरर क्या होती है, ठीक है, एरर क्या होता है। इसमें कह रहे हैं एरर नहीं है, बहुत खुशी की बात है, एक पार्ट पे बच गए हम लोग, बाद में देखा जाएगा, एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। ये क्या दिया हुआ है, इस पे फोकस करो, ये क्या दिया हुआ है भैया, ये कह रहे हैं कि जब आप मेजर कर रहे हैं तो वर्नियर का जीरो जो है, ये दो डिवीजन जो मेन पे इनके बीच में है। आप देख रहे थे ना कि जब आप मेजर कर रहे थे तो जीरो जब आगे बढ़ रहा था तो कहीं जाके रुक रहा था ना, तो उसमें याद होगा आपको कि वो जीरो से पहले मेन स्केल पे आप रीडिंग पढ़ ले रहे थे। इसमें डायरेक्ट एन नहीं दिया हुआ है, इन्होंने कह दिया कि जो जीरो है वर्नियर का, उसमें मेन स्केल का एक डिवीजन इस तरफ और एक इस तरफ। कौन सा, इधर वाला डिवीजन 5.10 और उधर वाले डिवीजन 5.15, ये जीरो उनके बीच में है। क्या इससे आपको कैपिटल एन का पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है बताइए। कैपिटल एन 0.05 जो आप बोल रहे हो, 0.05 वो लीस्ट काउंट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हम कैपिटल एन पूछ रहे हैं, मेन स्केल पे रीडिंग। यस, मेन स्केल पे रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल पे रीडिंग जीरो, जो वर्नियर का जीरो होता है उसके लेफ्ट साइड में जो रीडिंग आती है मेन पे, वो तो होता है ना। लेफ्ट साइड में कितनी रीडिंग आ रही है, ये किधर है, लेफ्ट साइड में, दिस इज कैपिटल एन, ये कैपिटल एन है। अच्छा चलो अभी और स्पष्ट करेंगे, मैं इसको दिखाई दूंगा बना के आपको, अभी ऐसे ही आप अंदाजा लगाए, ये कैपिटल एन है। चलो कैपिटल एन का पता चल गया, ठीक, कैपिटल एन का। दूसरी बात आती है, और क्या चाहिए हमें, स्मॉल एन चाहिए। स्मॉल एन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर दिया है तो बहुत खुशी की बात है, डायरेक्ट दिया हो तो देखो, पढ़ के आगे पढ़ो। ये देखो, द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल। स्मॉल एन तो दिया है, तो स्मॉल एन डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक। कैपिटल एन ये हो गया, स्मॉल एन ये दिया हुआ है। लीस्ट काउंट वो भी तो चाहिए, लीस्ट काउंट पता है, दिया हुआ है क्या, कैसे पता चलेगा, लीस्ट काउंट निकालने के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक फॉर्मूले से एन और एन डैश वाले फॉर्मूले से। तो क्या एन और एन डैश दिया है यहाँ पे, ये बताइए। एन डैश और कैपिटल एम चाहिए, क्या दिया है, नहीं दिया है तो एक और पॉसिबिलिटी है, वन मेन स्केल माइनस वन वर्नियर स्केल। क्या वन मेन स्केल दिया है, कहाँ दिया बताओ, डायरेक्ट दिया है, रीड कर पाओगे, एक मेन स्केल डिवीजन कितना, कैसे रीड कर रहे हो, ये डिवीजन जो है अगल बगल वाले हैं, ये एक डिवीजन है, उसके बगल वाला ये है,
तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन के बीच का डिस्टेंस क्या है? लीस्ट काउंट है ना, किसका? मेन स्केल का। मेन स्केल का 1 डिवीजन हो गया, कितना हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस। अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं फिगर बना के दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसे ही अंदाजा लगाओ। देखो इससे बहुत कुछ सीखने को, इससे आप वो चीजें भी सीख लोगे जो इनडायरेक्ट तरीके से दी होती हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें डायरेक्ट नहीं दिया होता। पहले वो जमाने लग गए जिसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, अब सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, छोटे या बड़े। वो मैं दिखाता हूं, तो रीड करना सीखो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एक मेन स्केल डिवीजन होगा और एक वर्नियर डिवीजन। कैसे निकलेगा? एक लाइन हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स। चलो पता नहीं कौन सा वर्नियर लेके आए ये 50 डिवीजन का, चलो जाने दो। स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। इसके 50 डिविजन्स की लंबाई 2.45 सेंटीमीटर। ये किस लिए दिया है? एक डिवीजन। कैसे निकलेगा एक वर्नियर? अरे यार सुनो सुनो, 2.45 सेंटीमीटर में 50 डिविजन्स है। एक डिवीजन कितने का होगा? 2.45/50। अरे अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था कि वो 10 डिवीजन जो है 9 mm में आ जा रहे हैं। 9 mm में 10 डिवीजन, तो 9 mm को 10 से डिवाइड किया था, इसमें बदल दिया। इसमें कह रहे हैं 50 डिविजन्स हैं। कितने में है? 2.45 सेंटीमीटर। एक वर्नियर नहीं निकाला जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ स्मॉल एन दिया है, बाकी में घुमा फिरा के दिया है। नहीं तो क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कैपिटल एन, स्मॉल एन और लीस्ट काउंट पे है। वही मैंने कहा कि पहले ये पढ़ लो क्या निकालना है, तो फोकस हो जाएगा। ढूंढना शुरू करो, अरे भैया कैपिटल एन कहाँ दिया? डायरेक्ट दिया, बड़ी खुशी की बात है, भगवान से मनाओ। स्मॉल एन डायरेक्ट दिया ही है इसमें। लीस्ट काउंट डायरेक्ट देते, बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो अगर नहीं दिया तो दुखी नहीं होना है, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी हम फाइंड करना है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो और अब स्पष्ट रूप से मैं दिखाता हूं कि ये दिया क्या है, जो लोग नहीं समझ पाए वो भी समझे। देखो दिया क्या है इस लैंग्वेज को, यहाँ पे लिखी हुई है लैंग्वेज क्वेश्चन की, इसको मैं दिखाता हूँ जो बेसिकली है क्या। देखिए ये मेन स्केल चल रहा है और इसमें जो कह रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वर्नियर का 0 मेन स्केल पे 5.10 और 5.15 के बीच में है। ये लिखा हुआ है ऊपर, ये लाइन। अब ये देख के तो आप बता दोगे कैपिटल है। 0 से इधर कितनी रीडिंग हुई? 5.10, ये कैपिटल एन हो गया। और आप देखो एक मेन स्केल का रीडिंग भी बता दोगे, कैपिटल एम। एक डिवीजन इतना हुआ ना, कितना होगा ये इन दोनों का डिफरेंस कर दो। हाँ, तो दो बातें एक साथ बता गया ये, ठीक। अच्छा, तो देखो ये एक 1m हो गया ये, ठीक। तो 1m इज इक्वल टू 5.15 माइनस 5.10, ये आ गया। डायरेक्ट दिया नहीं था, हमने ये निकाल लिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप ये देखो, इसमें कह रहे थे जो वर्नियर डिविजन्स हैं इनकी लंबाई 2.45 सेंटीमीटर है और इसमें डिविजन्स कितने हैं? 50। तो ये पूरी 2.45 तक जा रहा है और इसमें 50 डिविजन्स है। तो एक डिवीजन की वैल्यू, एक वर्नियर कितना हो जाएगा? 1 वर्नियर इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन टोटल डिविजन्स। कितना आ गया ये डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा। और देखिए अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा आपको? लीस्ट काउंट। तो यहीं से लीस्ट काउंट आएगा। तो लीस्ट काउंट इज 1 मेन माइनस 1 वर्नियर। ये डिफरेंस करें तो ये आ रहा है
तो डायरेक्ट नहीं दिया था, इतनी बातें थी, इतनी बातें इनडायरेक्ट तरीके से दी हुई थी। अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब तो रीडिंग लेनी है, इसमें डायमीटर जो है सिलेंडर का आ जाएगा कैपिटल एन ले रहा है, तो कैपिटल एन इज कितना है भाई, कैपिटल एन यहाँ पे 5.10 ये रख दिया, स्मॉल एन दिया हुआ है 24 और लीस्ट काउंट निकाल लिया हमने, ये रीडिंग, ये कैलकुलेट करो। ऑप्शन कौन सा है बताओ, इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिला एक्स्ट्रा, अब दिक्कत आनी नहीं, इसने इतना सिखा दिया ना कि अब इससे ज़्यादा आता नहीं, मुश्किल नहीं होता ये, ठीक है, 0 एरर। चलिए 10 मिनट का मैं ब्रेक करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, अभी फिर मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। 10 मिनट का ब्रेक। देखिए कुछ नोट्स के विषय में बता दूं मैं आपको, ये जो आपको नोट्स मिले हैं इसमें 3 पार्ट्स होंगे। एक तो नोट्स का है जिसमें ये स्लाइड्स मिलेंगी आपको, एक पार्ट जो है इसमें क्लास क्वेश्चन का है ना। तो ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन समेत इसमें मौजूद है, ये क्लास में जो क्वेश्चन है। और जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसके अलावा ट्यूटोरियल भी होता है, ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उससे आपको करना होता है, वो भी इसमें दिया है। इसमें आप देखें, इसमें नोट्स में आप देखें, नोट्स मेरे पास भी होना चाहिए, क्या देना इसमें, हाँ। तो इसमें क्वेश्चंस जो हैं असल में इसमें इसी ऑर्डर में इन नोट्स में आपको ये लगा हुआ मिलेगा, क्वेश्चंस चल रहे हैं उसी ऑर्डर में। लेकिन जब आपको बुक मिलेगी ना तो बुक में एक नोट्स की किताब मिलेगी है, और एक क्लास क्वेश्चंस जो है उसकी अलग बुक मिलती है, वो येलो कलर की बुक होती है। ये जैसे एक कलर्ड बुक होगी तो ऐसे ये नोट्स की बुक होगी आपकी, तो इसमें वो सब स्लाइड्स होंगे नोट्स वाले। और एक ये येलो जो बुक होती है इसमें ये जो कंपटीशन के आगे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये इस येलो बुक में होता है। तो क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस आंसर्स इसमें होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक थर्ड बुक भी होती है, ये वाइट ऐसे, ये है ना, ये बुक होती है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होंगे ट्यूटोरियल के नाम से, है ना। तो इसी नोट्स पे जो है जो आप पढ़ें इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, बस इतना काफ़ी होता है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो कंप्लीट है अपने आप में, इसके अलावा एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता आपको। तो इसमें अभी आपको असल में बुक दी नहीं गई है, तो ये ऐसे पेजेस दे दिए गए हैं, तो इसी से कर लीजिएगा। तो ये ट्यूटोरियल इसमें बना हुआ है, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा सा देखते हैं कि ये ज़ीरो एरर क्या होती है, ठीक। देखो नोट्स में ये सब दिया होगा आपको। ज़ीरो एरर क्या होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा आप खुद पढ़ो इसे एक बार, आपको कितना समझ में आता है। क्योंकि देखो आपको पढ़ना तो होगा ही नोट्स में, है ना। फिर मैं इसे समझाता हूँ तो क्या होगा कि जो मैं समझा रहा हूँ आपके नोट्स से सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो दोबारा आप जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो जरा पढ़िए ज़ीरो एरर का क्या मतलब है यार, पढ़िए उसे। दो प्रकार की एरर्स होती हैं ज़ीरो एरर, जिसमें एक पॉजिटिव होता है तो एक निगेटिव भी होता है। तो ये तो जनरल बात लिखी हुई है ज़ीरो एरर के विषय में। ज़ीरो एरर एक ऐसी एरर होती है जो इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट होता है, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट में होता है, ठीक है। और वो रीडिंग को जो मेजरमेंट आप ले रहे हैं उस पर इफेक्ट डालता है। अब उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव के विषय में ये लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव के विषय में जरा मैं ये पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ऑन ब्रिंगिंग द टू जॉस टुगेदर, आप समझ लो ना, दोनों जॉ को पहले जोड़ के देखते हैं बिना किसी बॉडी को लगाए हुए, तो उसमें क्या होना चाहिए बताइए। अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर दोनों जॉस को जोड़ दिया तो क्या होना चाहिए, 0 पे मिलने चाहिए, है ना। तो डिफेक्ट नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई डिफेक्ट है तो ये या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा।
तो इसमें देखें, इसमें कहा कि इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर का जो जीरो है, ये नीचे वाला वर्नियर है ना, वर्नियर का ये जीरो और ये मेन का है, ठीक। तो कह रहे हैं कि इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, राइट मतलब ये आगे बढ़ गए, ये इधर चला गया, इसके राइट साइड ऐसे हो गया तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। अगर ये ऐसे हो गया तो नहीं है, ठीक। अब आगे जो लिखा हुआ है उसमें है क्या, उसमें टू फाइंड दिस एरर वी नोट द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल व्हिच कोइंसाइड्स विद एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जीरो एरर को निकालने का तरीका, चलिए ये तो मैं बताऊंगा ही अभी, लेकिन जरा आप खुद सोच के बताओ, मैं डिटेल में जाने वाला हूँ इसके। ये जो डिफेक्ट है इसके होने से रीडिंग में गलती क्यों होगी, आप महसूस करके बताओ। अगर ये पहले से ही इधर है, आगे भी बढ़ना है इसे। अरे होता क्या था, जब आप बॉडी लगाते थे तो ये जो है स्केल नीचे वाला है ना, ये आगे बढ़ता था, उतना ही आगे बढ़ता था जितना डायमेंशन होता था बॉडी का, लेंथ होती थी, डायमीटर होता था, जो भी है। लेकिन आप ये बताओ, अगर ऑलरेडी आगे है तो ये और आगे बढ़ेगा, तो किस तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब रीडिंग में क्या क्रिएट करेगा, सही तो आएगी नहीं रीडिंग, तो बढ़ के आएगी घट के, बढ़ के आएगी घट के, बढ़ के आएगी। अरे पहले से ही कुछ रीडिंग है, ये पहले से ही कुछ रीडिंग है, ये और बढ़ गई। जैसे मान लें अभी जीरो था, 5 mm तक आया, सपोज 5 सेंटीमीटर, ठीक, एक्चुअली 5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर मान लिया पहले से इसमें 2 mm होता तो 2 mm बोल रहा हूँ, हाँ ज़्यादा वो एरर बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। 5 सेंटीमीटर एक्चुअल रीडिंग थी, अगर इसमें डिफेक्ट ना होता तो 5 सेंटीमीटर लेता, लेकिन पहले से 2 mm पढ़ रहा है तो 5.2 पढ़ लेगा यार, बढ़ नहीं गया, तो जो 0.2 एक्स्ट्रा पढ़ लिया वो एरर है, बढ़ के आ गई, बढ़ के आ गई ना, इसीलिए पॉजिटिव बोलते हैं। और बढ़ के आने का मतलब है ना पॉजिटिव एरर होगा। तो क्या करोगे बताओ सही करने के लिए, अगर आपको मालूम एरर है तो क्या, तो जो रीडिंग आपने 5.2 ली है उसमें क्या करोगे, वही यूज़ कर लोगे, क्या करोगे, तो 0.2 घटाओगे ना, तो जो पॉजिटिव एरर होती है घटा दी जाती है। अच्छा ये बताओ 0.2 रीडिंग कैसे लेंगे, ये 0.2 एरर जो आ रही है, अरे जैसे मेन रीडिंग लेते हैं वैसे ही ले लेंगे, इसको जब मिलाएंगे तो जीरो होना चाहिए। अब इसमें रीडिंग दिख रही है तो इसकी रीडिंग ले लो, जैसे अरे वही फॉर्मूला, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन टू लीस्ट काउंट, अरे कोई भी रीडिंग लेने का वो फॉर्मूला, इस पे कोई भी भाई, ये जब आप रीडिंग ले रहे हो तो उसका फॉर्मूला तो वही है ना, तो आप जीरो एरर की रीडिंग ले लो, वो आ जाएगा 0.2 है ना, और फिर मेन रीडिंग ले लो 5.2 आ गया, अब क्या करो घटा दो, और वहीं पे अगर ये जीरो इस तरफ हो तो 2 mm घट के आ गया, घट के आ गया, कितना हो जाएगा फिर रीडिंग एक्चुअल अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा 4.8, घट के आ गया, घट के आ गया, निगेटिव एरर हो गया। अब निगेटिव एरर होगा तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। एरर जो होती है पॉजिटिव एरर डिडक्ट होती है और निगेटिव एरर साइन उल्टा होता है ना, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है इसमें साइन को उल्टा करने के लिए निगेटिव साइन का इस्तेमाल होता है। देखो किसी साइन को उल्टा करना है तो क्या चीज़ यूज होगी, पॉजिटिव या निगेटिव, माइनस को प्लस करना है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस को माइनस करना है तो तब भी माइनस, साइन उल्टा करना है। अब इतनी बातें जो मैंने ऐसी आपको बता दी, अब उसी को सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ, आपको समझ में आएगी बात कि एरर होता क्या, रटना थोड़ी है, आप महसूस तो करो होता क्या है एरर, ठीक। देखो अब मैं एरर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और रीडिंग देता हूँ प्रैक्टिकली, देखो क्या होता है। ये सही है वर्नियर, बिल्कुल जीरो से कॉन्साइड कर रहा है, तो ये एक्यूरेसी है। अगर ये हो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। अभी तक जो वर्नियर हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं इसमें वो ऐसा ही था, लेकिन अब जो वर्नियर होने वाला है ये देखो एरर हो गई। ये जॉस को मिलाया, यहाँ भी जॉस को मिलाए थे, एरर नहीं थी, लेकिन यहाँ जब जॉस को मिलाया कोई बॉडी नहीं है, फिर भी रीडिंग है, कितनी है रीडिंग दिख रही है कि नहीं, इसको जीरो पे होना चाहिए था ना,
ये रीडिंग पहले से दिख रही है तो पहले ही इसे निकाल के रखना है, क्योंकि आगे जब इससे कोई बॉडी इससे लगाओगे और नापोगे तो इतना ये एक्स्ट्रा लेगा बढ़ के। अब वो जो बढ़ी हुई रीडिंग होगी वही तो एरर होगी, तो वो कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब ये बताओ इतनी रीडिंग कैसे लें, इसी फॉर्मूले से। मेन स्केल पे कितना दिख रहा है, कैपिटल एन, कैपिटल एन कितना दिख रहा है, ये इतना, कितना 1 mm। और ये जो बचा हुआ है ये किससे आएगा, ये स्मॉल एन देखते हुए कि कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट हमें मालूम है, उससे निकाल लेंगे तो जीरो एरर भी आ जाती है। तो जीरो एरर भी उसी तरह से लिया जाता है जैसे मेन रीडिंग ली जाती है। चलो लेते हैं रीडिंग। चलो इफ ये आप पढ़ लें, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जरा पढ़ लें औपचारिक तरीके से। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो देन द एरर इज पॉजिटिव। ठीक, एक एक चीज पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा, सबको ध्यान से समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। फिजिक्स मत रटिएगा, अपने आप तैयार हो जाती है फिजिक्स, फॉर्मूले भी अपने आप तैयार हो जाती है, इतना यूज होता है ना, फॉर्मूले याद हो जाते हैं, रटना नहीं है। बाकी सब्जेक्ट रटिएगा, फिजिक्स में ये क्या लिखा हुआ है जरा समझिए। अगर पॉजिटिव एरर हो तो ये क्या लिखा हुआ है, नोट्स में आपके लिखा है ना, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि द एक्चुअल लेंथ इन दिस केस इज लेस देन द ऑब्जर्व्ड लेंथ। ऑब्जर्व्ड लेंथ कितना ले रहे थे लोग, 5.2। ऑब्जर्व मतलब जो मेजर किया 5.2 ले रहे थे, और एक्चुअल कितना होना चाहिए था 5, वही लिखा हुआ है। द एक्चुअल लेंथ इन दिस केस इज लेस देन द ऑब्जर्व्ड, या ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द एक्चुअल, अगर पॉजिटिव एरर है। ठीक, क्लियर है, ओके। पॉजिटिव एरर का साइन, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, प्लस। चलो एक रीडिंग दिखाते हैं आपको, यहाँ पे रीडिंग ले रहे हैं जीरो एरर की, इसको जूम करते हैं। जूम करने में अब आप हमें बताओ कि कैपिटल एन कितना है, 1 mm। वर्नियर के जीरो से इस तरफ ये 1 आ रहा है, तो 1 mm हो गया। तो कैपिटल एन मैं लिख रहा हूँ यहाँ, देखो 0.1 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल एन बताओ, कुछ पता चल रहा है यहाँ आपको, कौन साइड कौन सा कर रहा है, ये वाला, यही लग रहा है मुझे, स्मॉल एन, हाँ यही है। ये कौन सा है, 4, चलो 4 ले लो। ठीक, कैलकुलेट कर लो, तो मेजरमेंट होगा कैपिटल एन इज 0.1, स्मॉल एन इज 4, और लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर में है। 0.01 सेंटीमीटर होता है, 0.1 mm होता है। ये कर लिया, कितना आ गया, ये देखो, कैलकुलेट किया, इतनी जीरो एरर है। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो प्लस आ गया, जीरो एरर निकालना, ठीक है, ओके। ये पॉजिटिव एरर है। चले निगेटिव पे भी बात कर लेते हैं, पढ़िए निगेटिव जीरो एरर। नोट्स तो आप ही को पढ़ना है ना, हाँ नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डिस्कस तो हो ही गया। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऑन ब्रिंगिंग द टू जॉस टुगेदर इफ द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो, इधर लेफ्ट साइड में पहले, ठीक है। तो ये एरर निगेटिव हो गई। टू फाइंड दिस एरर, अब यहाँ टू फाइंड दिस एरर में ये जो लिखा हुआ है जरा ध्यान से पढ़िए, खासतौर से बोल्ड लेटर में, ये बहुत जरूरी बात है। कैपिटल एन होता है, स्मॉल एन होता है। स्मॉल एन के विषय में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ दिस वर्नियर डिवीजन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑफ द मेन स्केल। क्या मतलब हुआ जरा देखिए, चलिए समझाते हैं इस बात को। जो भी आपने पढ़ लिया ना, मैं समझाता हूँ ये क्या है, अभी समझ में आती है आपको। पहले आप देख लें एरर, देखो ये निगेटिव एरर है। यहाँ जैसी जॉस को मिलाया गया तो स्थिति ये होगी, जूम करके दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से, एरर है,
ये देखो, ये जीरो जो है वर्नियर का, ये लेफ्ट साइड में आ गया इधर, ये निगेटिव एरर है। तो क्या हुआ कि इतनी रीडिंग ये घटा के बताएगा, ठीक। अच्छा, जो ये घटा के बताएगा, तो अभी बताया गया आपको कि जब ये पहले आ गया तो इसका मतलब है कि इतनी रीडिंग कम पढ़ लिया इसने। तो वही मैंने कहा कि जैसे वो एक्चुअल रीडिंग 5 सेंटीमीटर थी, तो पता चला ये सपोज अगर 0.2 हो, है ना, तो वो कितना दे देगा 4.8, तो कम कर देगा ना। तो वही बात यहाँ पे लिखी होगी कि if the zero of vernier scale lies to the left of the zero of main scale, the error is negative and the actual length in this case is greater than the observed length. observed length कितनी 4.8 जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल कितनी है 5, तो एक्चुअल ग्रेटर होगी ना इसमें ऑब्जर्व से, ये है फर्क। तो पॉजिटिव एरर में बढ़ के आता है रीडिंग एक्चुअल से, और निगेटिव में घट के आता है। याद हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है? ओके, चलिए अब दिखाता हूँ, इस रीडिंग को लेते हैं। अब रीडिंग को लेंगे कैसे, एक तो ये निगेटिव ले लेंगे साइन। अब रीडिंग कैसे लेते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देने वाली बात। देखिए, रीडिंग में सबसे पहले कैपिटल एन देखा जाता है। तो ये बताइए कैपिटल एन जब आप लोगे तो जीरो से आप मेन स्केल का पढ़ोगे ना, है ना, तो इस तरफ आ गया ये, इधर तो है नहीं इस तरफ, तो ये वैल्यू क्या ये 1 डिवीजन के बराबर है? नहीं है ना। देखो, ये 1 डिवीजन होता मेन स्केल का इतना, अगर ये जीरो खिसक के इधर आ जाता, 1 को पार कर जाता, तो मेन पे 1 हो जाता। अगर मान लीजिए और ज़्यादा आ जाता तो ये 2 कवरेज कर लेता। अब इसमें बना तो है नहीं, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। वैसे भी इतनी एरर नहीं होती यार, अगर इतनी ज़्यादा एरर हो ना तो उठा के फेंक दो वर्नियर को। एरर छोटी सी होती है ज़रा सा, हमेशा वो बेकार हो गया वर्नियर। तो आप देखो, ये अगर मान ले जैसे यहाँ तक पहुँच जाता, ये 1 क्रॉस कर जाता, तो मेन पे 1 आ जाता। लेकिन यहाँ ये बीच में है 1, तो मेन पे क्या रीडिंग ले, क्या 1 क्रॉस हुआ? नहीं हुआ ना, तो फ्रैक्शन में होगा ना, तो लेंगे क्या? नहीं लेंगे। इसका तो पता ही नहीं है कितना है, ये कौन मेजर करता है? ये तो वर्नियर मेजर करता है ना। तो रीडिंग क्या होगी कैपिटल एन, 0, ये 0। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 0 कैसे होगा? अगर ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाता तो हम 1 लेते। जैसे उसमें ध्यान दें, शिफ्ट होके पिछले वाले केस में जीरो एरर में वो इसको क्रॉस कर गया। मैं आता हूँ, देखो जैसे उसमें भी 0 हो सकता था ना पॉजिटिव एरर में, ये देखो उसमें आता हूँ तब बात समझ में आएगी। जैसे ये वाला केस था, देखिए इसमें ध्यान दें, आपसे मैं इतना पूछ रहा हूँ, ये 0 यहाँ पे आ गया है, तो 1 को क्रॉस कर गया है ना, तो कैपिटल एन कितना ले रहे हैं आप? 1। अगर ये यहाँ होता तो कैपिटल एन क्या लेता है? 0। यही बात है। ऐसे ही क्या हुआ है, ये इधर आ गया है, अगर ये इसको इस 1 डिवीजन को क्रॉस कर जाता तो 1 लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे दिख रहा है इस वाले केस में निगेटिव एरर में। हर तरीके के केस लेके चलते हैं ना, जिससे सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए, ठीक। तो कैपिटल एन क्या लेंगे? 0, है ना, इसीलिए किया जा रहा है यहाँ। तो आ जाते हैं वापस हम वहीं पे। ये देखिए इसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ इसको क्रॉस नहीं किया, तो कैपिटल एन हम 0 ले लेते हैं। चलिए यहाँ बताइए स्मॉल एन क्या दिख रहा है? पता चल रहा है? ये वाला मिलता है ना, ये मिल रहा है, तो n इज 6। अब देखिएगा ध्यान से, जब इसमें फॉर्मूला जीरो एरर का इसमें जब निकालते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखी जाती है, वो ये देखिएगा क्या कर रहा है। कैपिटल एन 0 आ गया, n 6 आ गया। मेजरमेंट स्मॉल एन डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं, जानते क्या करते हैं यहाँ पे? कैपिटल एन तो डायरेक्ट यूज कर लो। स्मॉल एन में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स में से कौन से वर्नियर, उसमें से स्मॉल एन को घटा के यूज करते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ अभी। अब ये बताओ, इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 10 है ना, तो 10 - 6, डायरेक्ट 6 नहीं। पिछले वाले डायरेक्ट अभी तक रीडिंग में और पॉजिटिव एरर में लिया था ना हम लोगों ने डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट नहीं लेते। निगेटिव एरर में ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे करते हैं, ये देखिएगा, ये 10 - 6 यानी कि 6 नहीं 4। अच्छा, ऐसा क्यों किया? उसका रीज़न है कुछ ऐसे, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा।
वो ये है कि असल में स्केल उल्टा हो गया है, होना तो इधर चाहिए था ना। और मेजरमेंट देखिए, जब इधर होता है सारे मेजरमेंट इधर से लिए जाते हैं, लेकिन ये उल्टा चला गया नेगेटिव साइड में, तो जानते हैं अब ये कॉन्साइड करने वाला ऐसे चलता तो इधर से लेते, लेकिन इधर आ गया ना तो इधर से लेते, उल्टा लेते निगेटिव वाला काउंटिंग। तो इधर से आपको क्या लग रहा था, इधर से लग रहा था कौन सा, ये 4, कौन सा था यार 6, ये इधर से कौन सा होगा 1 2 3 4, उधर से ले। तो उधर से लेने का मतलब है टोटल डिविजन्स में से इस वाले को आप घटा दो तो उधर से आ जाएगा। अच्छा 10 मत रट लेना कि 10 में से ही घटाएंगे, अगर मान लें डिविजन 20 होते तो 20 माइनस 6 होता, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डिविजन्स है उसमें से घटाया जा रहा है स्मॉल है, ये अलर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए सर, तो यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। ये देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, 10 माइनस 6 और लीस्ट काउंट तो आप जान रहे हो 0.0 है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गई वैल्यू सेंटीमीटर। चूंकि ये निगेटिव एरर है तो माइनस ऑफ लेना। अब ऑपरेट कैसे करते हैं एरर को यूज करेंगे ना रीडिंग को सही करने के लिए। तो सही रीडिंग निकालने के लिए अभी आपको ध्यान है कि अगर पॉजिटिव एरर है तो घटा दिया जाता है, क्योंकि बढ़ के दे रहा था 5.2 दे रहा था तो घटा दिया, और जो निगेटिव एरर है उसमें जोड़ दिया उसको। तो ये उल्टा कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला देखिएगा क्या होगा। एक्चुअल रीडिंग जो हमें चाहिए, और ये है मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड रीडिंग। अरे जो नाप रहे थे कितना 5.2 है ना, वो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है, उसमें से 0 एरर को घटाया जाता है, ये फॉर्मूला होता है। और घटाने का मतलब जानते हैं क्या है, 0 एरर को विद साइन घटाएंगे। अब सोचो कि अगर 0 एरर पॉजिटिव है तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर 0 एरर नेगेटिव है तो इसलिए माइनस है। तो फॉर्मूला ये होता है, साइन के साथ रखेंगे इसमें भैया एरर विद साइन, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और एक मैं ये और बता दूं आपको, कभी कभी 0 एरर के बजाय करेक्शन की बात आ जाती है। 0 करेक्शन कभी बोल देता है एग्जाम्पल कि यार 0 करेक्शन इतना है। जैसे मान लें ये एरर कितनी है 0.05 सेंटीमीटर एरर, अगर एग्जामिनर बोल दें कि 0.04 सेंटीमीटर, 0.04 सेंटीमीटर का करेक्शन है, तो करेक्शन और एरर बराबर होंगी ना वैल्यू में। अरे यार जितनी एरर होगी उतना ही तो करेक्शन करोगे, लेकिन साइन में उल्टा क्यों, जो एरर होगा उसे कंपनसेट करोगे ना। अगर वो घटा रहा है तो करेक्शन क्या करेगा, बढ़वाएगा, और अगर एरर ने बढ़ा दिया तो करेक्शन क्या करेगा, घटाएगा। तो करेक्शन साइन में उल्टा होना चाहिए ना, इसीलिए फॉर्मूले में 0 करेक्शन और 0 एरर का साइन उल्टा होता है। तो एक बात ध्यान रखना, आप कंफ्यूज होगे तुम, कभी करेक्शन बोल देते कभी एरर। फॉर्मूला तो आप एरर भी याद कर रहे हो, तो एरर पे याद रखो। अगर मान लें एरर दे देते हैं कि जैसे मान लें -0.04 का एरर है, आप इसमें -0.04 रख के सॉल्व कर लो इसे। लेकिन अगर कह दें कि 0.04 का करेक्शन है पॉजिटिव, तो पहले उसे एरर में बदल देना। करेक्शन दिया है तो पहले एरर में बदल देना, साइन बदल के। प्लस 0.04 सेंटीमीटर का करेक्शन है, हम कर लेंगे क्या, -0.04 का एरर है, और फिर इसी में रख के फाइंड कर। कंफ्यूजन नहीं होगा, करेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला मत याद करो, कंफ्यूज हो जाओ। करेक्शन को एरर में बदल लेना। ठीक, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ फाइनली। पढ़िए और जवाब दीजिए इसका, मोर देन 1 करेक्ट वाला आएगा। ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। और भाई
आराम से पढ़िए, मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरुआत है, आप आराम से सीखिए, करना आपको ही है, मैं आपकी हेल्प करूँगा बस। श्योर? सी? कितने लोग सी बता रहे हैं, हाथ उठाओ। यस, मैक्सिमम लोग हैं, करीब 90% लोग जो है सी बता रहे हैं। गुड, चलिए देखते हैं। इफ ज़ीरो, आप ये क्वेश्चन का आंसर इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि अब क्लियर हो चुका है, विजुलाइजेशन में क्लियर हो गया, आपको दिख रहा है। आप रटे होते हैं ना तो कंफ्यूज होते हैं कि माइनस का प्लस हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ्ट हो गया, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि यार उधर होगा तो ये क्या होगा, राइट ही होगा और पॉजिटिव होगा, इधर होगा तो घट के है, आपको महसूस हो रहा है, ये चीज़ गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू दी लेफ्ट ऑफ जीरो, लेफ्ट किधर हो गया, इस तरफ है ना, इस तरफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द स्केल, जीरो एरर इज निगेटिव, करेक्ट, निगेटिव होगा। पॉजिटिव, जीरो करेक्शन इज पॉजिटिव, यस करेक्ट, साइन बदल गया, ये भी सही हो गया। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज ग्रेटर देन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ग्रेटर कब होता है भैया, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन द ऑब्जर्व्ड है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, लेस हो गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेस हो गई भाई, एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर है तो ऑब्जर्व क्या होगी, लेस। लेस कब होता है, जब इधर पढ़ने, ऑब्जर्व लेस होता है, और इधर पढ़ने तो बढ़ के होगा, तो कौन सा हो गया, निगेटिव तो हो गया ना, तो ये भी करेक्ट है, थर्ड वाला। और ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट इज लेस देन द ऑब्जर्व, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये किसके लिए है, पॉजिटिव एरर के लिए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि एरर कौन सी चल रही है, निगेटिव। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा है भाई, सी। ऐसे मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए एग्जामिनर जो है वो, आप समझ लो कि आपको बाउंड कर देता है किस चीज़ के लिए, थ्योरेटिकली आप साउंड हो जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हो गया ना, आपसे हो गया ना, सब लोग तो कर लिए, खुद ही करिए, कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, हो जाएगा ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जेई मेन में 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, मतलब लास्ट ईयर का, ये आप कर लोगे, करो अभी कैलकुलेट, चलो समय दे रहा हूँ, कैलकुलेट करें। जेई मेन के क्वेश्चन नीट में, नीट के क्वेश्चन जेई मेन में, परंपरा बन गई है, इसीलिए दोनों के लिए तैयार रखें आपने आपको, लेवल एक जैसा हो गया, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नीट वालों जेई मेन की तैयारी कर लो, और जेई मेन वालों नीट के क्वेश्चंस भी कर लो। आप देखें, इसमें एक औपचारिकता आगे करनी है कि द करेक्ट डायमीटर विल बी, ये जो कर दिया है ना, ये थोड़ा बदल के यूनिट और सेंटीमीटर में, तो एक तो यूनिट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ एमएम है, यहाँ सेंटीमीटर, ये सब ध्यान रखिएगा, और करिए जरा इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए, या आप वैल्यू ही सीधे बता दीजिए मुझे, सेंटीमीटर में क्या आ रहा है, ये तो बात की बात है, कर लेंगे। सभी लोग कोशिश करें, ऐसी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप कैपेबल हो करने में ये सब क्वेश्चंस, तो आप विनर हो, अदरवाइज विनर आप बनेंगे लेकिन एफर्ट करने के बाद ही बनेंगे, तो यहीं पे एफर्ट करवा रहा हूँ आपसे, इसीलिए आपको दोबारा ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, यहीं कर लें। और कभी भी फिजिक्स को इकट्ठा मत करिएगा बायो और दूसरे केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के साथ, कभी नहीं हो पाएगा, जीवन में नहीं हो पाएगा। अगर फिजिक्स आपने कहा कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी नोट्स बना लेते हैं, कभी नहीं, नेवर, भूल जाएगा। और ये भी समझ लें, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है,
अभी जानते हैं, अभी नीट का रिजल्ट आया है, अभी 100% नंबर्स हैं बच्चों के, 2 टॉपर जो है 100%। आप सोच लो, सारे सब्जेक्ट में 100% क्वेश्चन सही है। ये हाल है कंपटीशन का भैया। फिजिक्स में भी बहुत चाहिए। आया? कितना आया बताओ? सेंटीमीटर में बता रहे हो, कैसे बता रहे हो बताओ? यस, देख लेते हैं। ओके, सेंटीमीटर में 1.80 सेंटीमीटर ये आ रहा है। और कोई नहीं कर पाया? कितने लोग कर पाए? हाथ उठाओ। कम लोग कर पाए भाई, क्या बात है। दिक्कत हो रही है क्वेश्चन समझने में? चलिए कोई बात नहीं, सीख जाएंगे आप। देखिए, एफर्ट कीजिए। देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ अ वर्नियर स्केल इज 0.1 mm। ये वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है भैया? लीस्ट पढ़ा ना आज, लीस्ट काउंट 0.1 mm में है। आंसर सेंटीमीटर में चल रहा है, तो भाई यूनिट बदलोगे तो 0.01 सेंटीमीटर कर लेना, है ना। या फिर ये तरीका होता है कि आप पहले mm में करके बाद में सेंटीमीटर में बदल लो, या शुरू में बदल लो। क्योंकि बाकी भी सेंटीमीटर में दिया, तो मैं समझता हूँ सेंटीमीटर में ही करो, और आंसर भी सेंटीमीटर में दिया, तो चलो इसे बदल लेंगे। ये हो गया। एंड इट है जीरो एरर। कितनी खुशी की बात है जीरो एरर होना। जीरो एरर होना खुशी की बात नहीं है, जीरो एरर नापना नहीं है, दिया हुआ वैल्यू साइन के साथ, ये खुशी की बात है। हम रीडिंग लेके उसमें जीरो एरर को मैनेज कर लेंगे। दिया हुआ कैलकुलेट भी, और क्वेश्चंस होते हैं आगे आएंगे जिसमें जीरो एरर भी निकालना है, रीडिंग भी निकालना है, सब निकालना है। तब क्या करोगे? बड़ा क्वेश्चन होता है, आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। चलिए, while measuring diameter of a sphere the main scale reading is 1.7। ये क्या दिया है? कैपिटल N। दिस इज कैपिटल N। ठीक, मेन स्केल रीडिंग कैपिटल N हो गया। और ये कोइंसाइडिंग विद वर्नियर डिवीजन 5, ये क्या स्मॉल? तो सब तो दिया है भैया, क्या दिक्कत है? तो क्यों नहीं कर पा रहा? बाकी लोग देखो, कैपिटल N इज 1.7, स्मॉल n इज 5, लीस्ट काउंट सब दिया हुआ है भाई इसमें सब। एक याद करो वो क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं दिया था, डायरेक्ट सब घूम फिर के आ रहा था। और एक ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन का है, आसान क्वेश्चन। देखो ये देखो 0.1, तो इसे बदल दिया 0.01 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में रख दो, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख रहे हैं। ये 1.7 है, स्मॉल n इज 5, और ये 0.01। कैलकुलेट कर लो भैया, ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये है ऑब्जर्व रीडिंग, ये एक्चुअल नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि एरर है इसमें। अब एरर नहीं मैनेज करोगे, अब एरर मैनेज करने के लिए क्या करोगे? ये देखो, एक्चुअल डायमीटर मतलब एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू मेजरमेंट माइनस जीरो एरर। ये ऑब्जर्व रीडिंग मेजरमेंट का मतलब है, ठीक है। अब इसमें रखो विथ साइन, तो इसमें एरर माइनस है और मेजरमेंट ये है, तो देखो कैसे रख रहे हैं, ध्यान दो। 1.75 ये हो गया, ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का सॉरी ये माइनस फॉर्मूले का है। और ये देखो ब्रैकेट में रख के ये जीरो एरर लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखा जाता है। मैथमेटिक्स आती है ना इतनी, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ब्रैकेट में रख के। ब्रैकेट बताता है कि ये साइन इसके साथ है और ये फॉर्मूले का है, क्योंकि जब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 1.80 सेंटीमीटर आंसर आया, लेकिन ये 10⁻² के टर्म्स में उनका तरीका है जेईई मेन में देने का, वो जरा वो इंटीजर वैल्यू में आंसर्स वाले होते हैं क्वेश्चन, तो कर लो। ये 10⁻² अगर ले आओगे तो ये 180 हो जाएगा, 180 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 डेसिमल जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था ना,
चलो, घबराना नहीं, जेई मेन का क्वेश्चन है, एडवांस का नहीं है। पता चला ये क्वेश्चन की इबारत है क्या है, ये तो पूरा नॉवेल लिखी हुई है। बड़े क्वेश्चन जो हैं मुश्किल नहीं होते हैं, आराम से पढ़ो, समय दे रहा हूँ इसी की, आपको अपनी धड़कनों को भी कंट्रोल करना सिखाना है ना, कि घबरा के छोड़ दिया, पढ़ो ऊपर से नीचे, सॉल्व करो, टाइम दे रहे हैं, करो, चलो पढ़ो। आपको इस क्वेश्चन में वो आईटी में आया हुआ क्वेश्चन जो था उसकी भी झलक दिखेगी, पढ़िए पूरा। बनना है ना डॉक्टर या इंजीनियर, ये चेहरा देखने आया मेरा, बनना है कि नहीं बताओ, करना पड़ेगा, करो करो, पेन उठा के। मैंने एक चीज़ और कही थी कि जब बड़ा क्वेश्चन हो तो देखो निकालना क्या है, फाइनल लाइन पढ़ो, फिर डायमीटर निकालना है स्फेरिकल बॉडी का, तो क्या चाहिए आपको, कैपिटल एन चाहिए, स्मॉल एन चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए, और ये भी देख लेना कहीं जीरो एरर तो नहीं है, तो वो भी चाहिए। अब तो जीरो एरर भी आ गया है ना, तो इतनी बातें चाहिए। अब इतनी बातें ढूंढ के निकालो यहाँ पे, तो पहले अगर जीरो एरर पे आप ध्यान दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। लीस्ट काउंट पे जरूर ध्यान देना कि लीस्ट काउंट हर केस में ज़रूरत होती है, जीरो एरर निकालना है तब भी, और मेन रीडिंग लेना है तब भी। तो पहले लीस्ट काउंट देखो, डायरेक्ट दिया है क्या है, नहीं दिया तो क्या दिया, कैसे निकलेगा लीस्ट काउंट, दो फॉर्मूले थे, किससे निकलने वाला है, हाँ एन और एन डैश वाले, तो निकालो पहले लीस्ट काउंट निकालो, चलो निकालो लीस्ट काउंट। ये बताओ लीस्ट काउंट निकालने में एन और एन डैश तो आपको दिख रहा होगा, है ना, कैपिटल एम दिख रहा है, कहाँ दिया हुआ है, कहीं लिखा है ना, कहाँ लिखा है, ये देखो ये देखो, वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 एम। चलो लीस्ट काउंट निकाल लो, इतना डाटा यूज हो गया ना, करो। ये वही सिंपल है वर्नियर, कितना आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 0.1 mm आ जाएगा। अच्छा सेंटीमीटर में करना है तो उसे सेंटीमीटर में बदल लेना, क्योंकि आंसर तो सेंटीमीटर में चलना है, तो 0.01 सेंटीमीटर, एक काम हो गया। अच्छा दूसरा, जीरो एरर है क्या इसमें, है, तो ये बताओ जीरो एरर के लिए क्या क्या दिया हुआ है, when both jaws of vernier caliper touch each other, the zero of the vernier scale is shifted to the, हाँ लेफ्ट में है, एरर हो गई ना, है ना। अब जीरो ऑफ मेन स्केल एंड द फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कौन साइड, ये स्मॉल एन है, किसके लिए, जीरो एरर। अच्छा जीरो एरर के लिए कैपिटल एन दिया है क्या, अरे यार उसमें भी तो कैपिटल एन स्मॉल एन चाहिए ना सर, दिया है क्या, नहीं दिया है ना, तो नहीं होगा, हाँ जीरो, नहीं होने का मतलब जीरो, जीरो एरर ज़्यादा नहीं होती, अगर होता ना तो देता कैपिटल एन उसका भी, भैया वो मेन स्केल पे 1 डिवीजन आ रहा है या 2 आ रहा है ऐसे बोल देता, समझ लो। चलो लिस्ट वो निकालो, एरर कितनी आई निकालो, और ध्यान देना ये जीरो एरर है निगेटिव, मामले में ध्यान देना, कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे,
साइन तो बाद में लिखोगे यार, पहले वैल्यू तो निकालो, साइन तो बाद में लिखोगे, साइन तो मेन रीडिंग के लिए ले जाओगे, पहले वैल्यू निकालने में कहाँ ध्यान देना, अलर्ट। हाँ अलर्ट कहाँ, स्मॉल एन डायरेक्ट मत यूज करना, स्मॉल एन डायरेक्ट मत यूज करना, ठीक है, क्यों, क्योंकि निगेटिव एरर है। तो क्या करेंगे फिर उसमें स्मॉल एन की जगह, हाँ तो जैसे 10 माइनस 10 रट लिया है क्या, 10 रट लिया है क्या, ये 10 है क्या, हो सकता है यहाँ पे 20 डिवीजन होते तो, हाँ तो रटना नहीं है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 नहीं है, उसमें से घटाना है। चलो करो, 0 निकालो, चलो आ गया, चलो कितना आया भाई देखें, हमारे पास है इसका आंसर कितना आया, 0.6 mm, सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.06, जो भी हो, चलो mm में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, mm में आप mm में कर लो, अगर सब mm में दिया है तो बाद में सेंटीमीटर बदल लेना, दोनों हो सकता है, mm में दिया mm में, चलो हो गया, कौन सा है, निगेटिव है। अच्छा अब क्या करना है, अब मेन रीडिंग, मेन रीडिंग के लिए कहाँ कहाँ इबारत दी हुई है, मतलब कहाँ कहाँ सब वो इसमें वैल्यूज दी हुई है, बताओ। मेन रीडिंग के लिए कैपिटल एन बताओ, 30, किसकी याद आ गई, आज ही पढ़ाया है, कौन सा, वो आईटी वाला क्वेश्चन, यूज झलक देखिए इसमें, मैंने कहा कि वो आईटी वाला जो क्वेश्चन है ना, उसने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपको, वही चीज है ये, वर्नियर जो है, वर्नियर स्केल जो 0 है वो 30 और 31 के बीच में है, आ गया ना, वहीं से लिया गया ना नकल करके, वो 2000 नहीं कब का, बहुत पुराना क्वेश्चन था, 2010 का, वहां से उठाया, ऐसे ही उठाते हैं यार क्वेश्चंस बनाने में, ये सब सीखो, हम लोग 20 ईयर्स का कवर करने चलते हैं कम से कम, वहां से उठा लिया, अब वो किए होते वो क्वेश्चन तो ये हो जाता, नहीं करोगे तो यहीं पे कंफ्यूज है, ये नई बात क्या सुनने को मिल गई, हो गया, गुड, कैपिटल एन इज 30 हो गया, स्मॉल एन 6, लीस्ट काउंट आप निकाल चुके हो, कितना आया, कितना आया, हाँ वो 30 नहीं, मैं रीडिंग पूछ रहा हूँ कितनी आई ये वाली, करो 30 लिया, और ये 6 है, और 6 को किससे मल्टीप्लाई है, 0.1 से, तो 30.6 हो गया ना, यही आंसर हो गया, 30.606 दिया हुआ है, ये देखो 3.06 एक आंसर दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया है, ये उनके लिए दिया है जो जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक करते हैं, कहते हैं ना गलती से मिस्टेक करना, गलती से मिस्टेक हो गई जल्दीबाजी में, क्यों, 0 एरर यूज ही नहीं किया, उनके लिए। चलो हमें एरर भी तो इस्तेमाल करना है, तो ये जो वैल्यू आ रही थी जो भी, इसमें क्या करना है, एरर को एडजस्ट करना है ना, तो कैसे, -0 एरर, तो माइनस आंसर बताओ भैया, सब हो जाता है सिस्टमेटिक तरीके से, डिसिप्लिन के साथ, प्रेम से सॉल्व करो ऐसे। अब जानते हो इतना पढ़ने के बाद आपसे गलती होने का चांस ही खत्म हो गया, सब कवर हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी कवर हो गए इसमें, ये तो कर देते हैं हम, देखिए ये है क्वेश्चन में, पहले इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करिए, दिया हुआ था सब 10 9 ये सब, ये लीस्ट काउंट निकल आया था, और 0 एरर में n 0 लेते हुए, ये देखो n 10-4 निगेटिव एरर है इसलिए, और लीस्ट काउंट तो है ही है, ये देखिए ये mm में निकालेंगे 0 एरर, और रीडिंग जो है और निगेटिव है ये, ध्यान देना, और मेजरमेंट जो लिया था उसमें n 30 और 31 के बीच में था, तो 30 ले लिया पहले वाला, है ना, अब ये नहीं भूलेगा कभी आपको, ठीक है, और n जो है वो 6 दिया था, मेजरमेंट वाला है, इसमें 10 और 1 घटा देना, ये खाली उसमें होता है निगेटिव एरर, बस वहीं पे, बाकी जगह नहीं होता है ये सब, ये टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स में से घटा देना, गलती मत करना, ठीक है, ये हो गया, कितना आ गया ये 30.6, और 0 एरर निगेटिव है, अब इसमें एडजस्ट करो, तो फॉर्मूले के हिसाब से एक्चुअल डायमीटर होना चाहिए 30.6 मेजरमेंट माइनस 0.06,
ये है भाई, ठीक है। आंसर सेंटीमीटर में दिया है चूंकि, तो ये बना। कितने लोगों को आज जितना मैंने डिस्कस किया समझ में आया? हाथ उठाओ। ये सभी लोगों ने हाथ उठाया, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। ये मेरा रिवार्ड है, हाँ, ये मेरा रिवार्ड है। सब लोग को समझ में आ गया तो खुशी की मुझे हो रही है कि मैं इस काबिल हूँ कि आपको समझा पाए। ये मेरा रिवार्ड है। मैं पूछता जरूर हूँ बाद में एक बार, ये आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। यही इतना ही है फिजिक्स का। इतने फोकस, देखो इतने डिसिप्लिन और इतना फोकस करके अगर आप काम कर लोगे ना, तो कोई दुनिया की हस्ती आपको हरा नहीं सकती है। सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, आपने खुद न्यूमेरिकल किया, कुछ कई न्यूमेरिकल तो आपने सिर्फ देख के आंसर दिया, सोच के, क्योंकि आप में एबिलिटी आ गई। और कुछ आप जो है करके दे सकते हैं। कुछ लोग घबरा रहे थे, पेन उठाइएगा, आगे से घबराइएगा नहीं। अब इसके आगे स्क्रू गेज बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, बस इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बदल जाता है। कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ना वो नहीं बदलते, फॉर्मूले नहीं बदलते। वो मैं अगले टर्म पे, नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके।